छोटी सी एक कविता से आज के संवाद को हम प्रारंभ करते हैं। कविता अपने भर दुख निरोध से श्रेयस्कर है, मैं मनुष्य मात्र के दुख संग अभिशप्त रहूं। दुख सागर की भले एक लहर थमे, वह तट मनुष्य मात्र का हो। अपने भर दुख निरोध से श्रेयस्कर है, मैं मनुष्य मात्र के दुख संग अभिशप्त रहूं। दुख सागर की भले एक लहर थमे, वह तट मनुष्य मात्र का हो। कुटिल क्रूर मोक्ष होगा वह, जो बद्धों के मध्य मुक्ति का बोध करे। कुटिल क्रूर मोक्ष होगा वह, जो बद्धों के मध्य मुक्ति का बोध करे। एक चरण ही मुक्ति मार्ग पर बढ़े, वह चरण मनुष्य मात्र का है। प्रेम क्षुधा से तृप्ति मुझे भर, प्रेम क्षुधा से तृप्ति मुझे भर, यह उत्कोच कदापि स्वीकार्य नहीं। उत्कोच रिश्वत। रस की भले एक बूंद झरे, वह मनुष्य मात्र के हृदयांगन में हो। बुझ जाए वह सूर्य भले, जो आलोकित करता हो मेरा भर जीवन। बुझ जाए वह सूर्य भले, जो आलोकित करता हो मेरा भर जीवन। जो एक मध्यम सा भी दीप जले, वह मनुष्य मात्र के अंधियारे प्राणों में हो। जो एक मध्यम सा भी दीप जले, वह मनुष्य मात्र के अंधियारे प्राणों में हो। कविता कह रही है, यदि इस जगत में कुछ कल्याण उतरता हो, कुछ समाधान उतरता हो, कुछ प्रेम का कोई मार्ग खुलता हो, तो वह मेरे निजी अपने लिए ना हो, वह पूरी मनुष्य चेतना के लिए हो, मनुष्य मात्र के लिए हो। तो इसी एक कविता के साथ हम लोग आज की चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हम लोग यह देख ही रहे हैं कि सारी दुनिया में मनुष्य एक भीषण संकट के सामने खड़ा है। ऐसा नहीं कि वह संकट पहले से नहीं था, वह संकट वहां विद्यमान ही था, लेकिन वर्तमान समय में वह संकट बिल्कुल कगार पर आकर के खड़ा हो गया है। हमने पिछली वार्ताओं में भी इस पर चर्चा की थी कि जो विश्व युद्ध होने वाला है, जिस विश्व युद्ध के मुहाने पर हम सब इंसान एक साथ खड़े हैं, जिसमें तनिक सी किसी राजनेता की तनक और हम सब जल करके राख हो जाने वाले हैं। हमारे सारे सपने जो सतरंगी इंद्रधनुष की तरह पानी के की तरफ फूट जाए, यह सब हम आप साफ साफ देख रहे हैं। ऐसी विभीषिका में, ऐसे भयावह संकट में एकमात्र जो समाधान निकलेगा वह किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, समूची मनुष्य जाति के लिए निकलेगा। तो ही इस विभीषिका से हम समाधान की ओर आगे बढ़ सकते हैं। दो छोटी छोटी बोध कथाएं हैं, शायद आप लोगों ने सुनी होंगी, लेकिन प्रासंगिक हैं, इसलिए उनका संदर्भ ले लेते हैं यहां पर। पहली बोध कथा है कि एक समुराई की पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति से, जो कि उसके घर पे खानसामे का काम करता था, भोजन बनाता था, उसके प्रेम में पड़ गई। समुराई को जब इस बात का पता चला, जो कि एक कुशल तलवार चलाने वाला था,
उसको जब पता चला तो जो वहां का नियम था, जो प्रथा थी, उसके अनुरूप उसने उस खानसामे को युद्ध के लिए ललकारा कि अब तुम्हें मुझे युद्ध में परास्त करना होगा, अन्यथा यह संबंध अब आगे बढ़ नहीं सकता। जिस बात का पता चला है वह इसी दिशा में आगे बढ़ती है। वह जो बावर्ची था उसने तो कभी तलवार की मूठ भी हाथ में नहीं पकड़ी थी, और जो समुराई था वह पूरे देश का सबसे कुशल तलवारबाज था। बड़े बड़े योद्धा उससे हार चुके थे। उस बावर्ची ने कहा कि जो भी कुछ गलती हुई है उसके लिए सीधे मुझे सजा दे दीजिए, ऐसे ललकारने से, युद्ध में मुझे बुलाने से क्या फायदा, सीधे मेरा वध कर दीजिए आप, क्योंकि मुझे तो तलवार की मूठ पकड़ना भी नहीं आता, मैं भला आपसे कैसे युद्ध कर सकता हूं। समुराई ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, अब तो युद्ध में ही फैसला होगा। कोई और रास्ता न देख करके वह खानसामा तैयार हुआ। दूसरे दिन दोनों आमने सामने हुए। खानसामे ने, जिसने अभी तक तलवार पकड़ना नहीं सीखा था, वह तलवार लेकर के आया। लेकिन जब युद्ध होने लगा तो उस खानसामे ने ऐसे ऐसे वार करने शुरू किए, ऐसे ऐसे दांव आजमाने शुरू किए, जो कि उसके पहले कभी तलवारबाजी में खोजे ही नहीं गए थे। तलवारबाजी की पूरी सिखावन में, शिक्षा में वे दांव कभी आए ही नहीं थे। समुराई ने तो न जाने कितनी कलाएं सीखी थी, दांव पेच सीखा था, वो दूर दूर तक सीख करके आया था, लेकिन उसे इन सारे दावों का पता ही नहीं था जो खानसामा इस्तेमाल कर रहा था। भयंकर युद्ध हुआ और अंततोगत्वा खानसामे ने उस समुराई को हरा दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात थी। अंत में खानसामा विजयी हुआ। उसने समुराई की पत्नी अपने साथ ले ली। शाम को वह समुराई उससे मिलने आया कि भाई, तुमने यह विद्या सीखी कहां से? उस खानसामे ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं पता तलवारबाजी का, लेकिन जब जान पर संकट आ पड़ा हो तो फिर जैसे मुझे बन पड़ता था मैं चलाता था। जो मुझसे खुद को बचाने के लिए बन पड़ता था वह मैं करता था। मुझे नहीं पता था कि वह सब कैसे कैसे होता चला गया। तो एक कथा यह है जो कि विभीषिका में किसी ऐसी संभावनाओं को जगा देती है जो हमारे अंदर पहले सुषुप्त रहती है, जिसका हमें कभी पता ही नहीं रहता है, वह अचानक जागृत हो जाती है। दूसरी कथा है एक सम्राट का एक ही बेटा था। वह एक गंभीर बीमारी से मृत्युशैया पर पड़ गया। वैद्यों ने घोषणा कर दी कि वह अब बस रात भर का मेहमान है। सारे उपाय किए जा चुके थे, सब औषधियां आजमाई जा चुकी थी, जो भी कुछ हो सकता था वह किया जा चुका था। अब बस मृत्यु की प्रतीक्षा थी। डॉक्टरों ने कह दिया था यह सुबह का सूरज देख नहीं सकेगा, रात्रि में ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। शोक संतप्त राजा और रानी दोनों उस लड़के के पास बैठे हुए थे। आधी रात को अचानक सम्राट को झपकी लग गई। उस सपने में उसने देखा कि उसके 12 पुत्र हैं और सारे पुत्र एक से एक बड़े योद्धा, एक से एक विद्वान, एक से एक कुशल
सम्राट के सद्गुणों वाले थे। उसने देखा कि उसका जो राजपाट है वह जो अभी राजपाट से उससे हजारों गुना बड़ा है। उसकी साम्राज्य की सीमा दूर दूर देशों तक पहुंचती है। सारा राज्य उसका धन वैभव से आपूर है, सब और सुख शांति है। और उसने देखा कि उसके 12 बेटे उसके सामने आकर के अपने अपने युद्ध कौशल का, अपनी अपनी विद्वता का, अपनी अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर रहे हैं। तभी अचानक जो उसका लड़का था, जिसे हम तथाकथित वास्तविक जगत कह रहे हैं, उसकी सांस टूट गई। जैसे ही सांस टूटी, रानी चीख मार करके रो पड़ी। उसकी चीख सुन करके वह सम्राट चौंक करके जाग गया। वह अचानक बड़े विवेचन में पड़ गया कि सच क्या है। वे 12 पुत्र जो कि एक से एक योग्य थे, या यह एक लड़का जो कि कालकवलित हो चुका। सच क्या है, जब वे 12 थे तब इस राज्य का, इस छोटे से राज्य का और इस राजकुमार का कोई वजूद नहीं था। इसकी कोई स्मृति नहीं थी, इसका कोई अस्तित्व नहीं था। और अब जब यह है, वह बड़ा साम्राज्य नहीं है और वह 12 पुत्र नहीं है, वह सब अपार धन वैभव संपदा वह सब खो चुकी है। राजा ठठा करके हंसा। उसको कुछ ऐसा समझ में आया कि हो न हो यहां कुछ गड़बड़ है, यहां पर कुछ तो ऐसा है जो कि नहीं समझा गया था अब तक। रानी ने तो समझा कि राजा पागल हो गया, एकमात्र पुत्र था वह भी हाथ से चला गया और इसके शोक में वह पागल हो गया। लेकिन राजा संभवतः सयानेपन को उपलब्ध हो चुका था। तो 2 तरीके की विभीषिकाएं हैं। एक विभीषिका जो हमारे अंदर की, जो हमारा तथाकथित जीवन है, उसी की संभावनाओं में गति कर जाती है। वह विभीषिका का एक ढंग है, जिसे एक मेरे मित्र हैं, वे कहते थे कि हमारे अंदर, हमारे शरीर में, अभी उन्होंने कुछ दिन पहले ही बताया है कि ऐसी कुछ नाड़ियां होती हैं जो सामान्य तौर पर अक्रिय रहती हैं, लेकिन जब खतरा हो जाता है, जब बाकी नाड़ियां बंद हो जाती हैं, तब वे खुल जाती हैं। तो जिन लोगों के जीवन में जीवन की कोई दुख मुक्त की राह खुल करके आ जाती है, वे लोग बस ऐसे ही हैं जिन्होंने संकट की ऐसी घड़ी में अपने को पाया और वहां पर उनकी वह चौथी नाड़ी जो सोई हुई थी, जो अक्रिय थी, वो सक्रिय हो गई। बस कुल मामला इतना ही है। तो जो हमारी बुद्धि से समझ में आ सकता है, हमारी सोच विचार की प्रक्रिया से समझ में आ सकता है, हमारी क्षमताओं से जो समझ में आ सकता है, हमारे प्रयासों से जो समझ में आ सकता है, हमारे शास्त्रों की समझ से जो हमारे समझ में आ सकता है, वह कुल इतना ही है कि जिसे हम अभी जीवन समझते हैं, इसमें कोई गंभीर संकट की घड़ी में एक और जो हमारे अंदर की उसी क्षेत्र में थोड़ा सा आगे बढ़ करके रखी हुई संभावना है, वो सक्रिय हो जाए। हमारे अंदर की वह जो सुप्त पड़ी हुई ऊर्जा है, वो सक्रिय हो जाए। और जो अभी हमारा जीवन है, जो तथाकथित हमारा जीवन ढंग है, उसी में हम थोड़ी और सुविधा, थोड़ी और ऊर्जा से आगे बढ़ जाएं। लेकिन विभीषिका में, संकट में, यह इसी पैटर्न में आगे बढ़ करके कोई संकट के घड़ी में खुल जाने वाला द्वार है। वह द्वार जो जागरण में खुलता है, वह जो बिल्कुल भिन्न आयाम में या बिल्कुल भिन्न ढंग में खुलता है, जिसमें यह जो हमारे अंदर चल रहा
जीवन का चक्र है, जीवन का ढंग है, यह संपूर्ण ढंग ही झूठा पाया जाता है। वह नहीं जो पेड़ पौधे हैं, जो जमीन आसमान है, वो तो प्रकृति के हिस्से हैं, उनको हम कुछ मिथ्या माया नहीं कह रहे हैं। वह जो हमारे भीतर जीने वाला, वह हमारे भीतर जीने की योजनाएं बनाने वाला, वह हमारे भीतर जी चुका, वह जो सत्ता हमारे भीतर जीवित रहती है, जिसको ही हमने अपने जीवन माना समझा है, वह पूरी संरचना जाग जाती है, जागरण को उपलब्ध हो जाती है। वह जागरण वैसा ही है जैसे उस सम्राट के लिए वे 12 पुत्र थे। वह जागरण कुछ शायद ऐसा हो सकता है जैसे वह सम्राट दोनों ही जीवनों से जाग गया, और जागरण से भी जाग गया, स्वप्न से भी जाग गया। ठीक वैसे ही तो हम यदि यहां महसूस कर रहे हैं कि हम इंसान चाहे जहां बैठे हों, भीतर ठीक उतनी ही असुरक्षा में है, ठीक उतने ही संकट में है, विभीषिका में है, जैसा यूक्रेन में बैठा व्यक्ति है। यूक्रेन में बैठा व्यक्ति यदि संताप में है, शोक में है, तो उसकी शोक लहरें हमारे हृदय को निश्चित रूप से प्रभावित करने वाली। हमारा जो जीवन तथाकथित जीवन है, वह सुख चैन से नहीं हो सकता है। हम हो सकता है कि बड़े संपन्न हो, हम अपने आसपास ऐसी बंकरों का निर्माण कर लें जिसमें कि बड़े खतरनाक बम भी हमारा कुछ नुकसान न कर पाए, लेकिन भीतर वह जो जीवन है वह अखंड है। हम मनुष्य मात्र हैं, और हमारे भीतर वह जो जीवन जिया जा रहा है, वह जीवन की जो संवेदना है, वह संवेदना अलग थलग नहीं है। पूरी पृथ्वी पर जो मनुष्य है उसका चित्त एक है, जिसके संबंध में हमने पिछली वार्ताओं में गहराई से बात की है। उसके एक एक रेशे को खोल खोल करके देखा है। तो यदि हम यह देख रहे हैं कि पूरी मनुष्य जाति एक समान रूप से संकट पर है, यूक्रेन का व्यक्ति भी जैसे आंतरिक धरातल पर संकट में है, वैसे ही हम आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, वो उसी समान तल पर संकट में है। जिस तरीके से, जिस ढंग से कोई भी व्यक्ति दुनिया में अपने अंदर अंतर्द्वंद से, दुख से, भय से, संबंधों के ह्रास से, जीवन में दुविधा से, जीवन में अनिश्चितता से जूझ रहा है, वैसे ही हम आप जूझ रहे हैं। हमारा आपका जो जीवन है, वह जीवन और वहां जो जीवन है, तथाकथित यहाँ और वहां में जो जीवन है, वह सब केवल बाहरी तल पे अलग थलग है। भीतर सब कुछ इकट्ठा है, अटूट है। यह एक वास्तविकता है। आप इसे माने चाहे न माने, आपके मानने न मानने से जीवन के जो अकाट्य सत्य हैं वे अपना रास्ता नहीं बदलते। हम सब नहीं मानना चाहते हैं कि मृत्यु होती है, पर मृत्यु कभी भी हो सकती है, किसी भी क्षण हो सकती है। कौन मानना चाहता है कि यह जो मेरा जीवन है यह मृत्यु के काल के गाल में समाने वाला है? पर होती है। अपवाद अब तक नहीं हुआ है। जितने भी लोग पैदा हुए हैं, एक से एक धुरंधर पैदा हुए हैं, विद्वान पैदा हुए हैं, सम्राट पैदा हुए हैं, बुद्ध पुरुष पैदा हुए हैं, सब जिसे हम जीवन समझते हैं उसमें मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। तो हम साथ साथ इस बात का अन्वेषण कर रहे हैं। हम इस तरह से इस पूरी संरचना में प्रवेश कर रहे हैं कि यहाँ पर न कोई गुरु है, न ही हम किसी शास्त्र का अनुगमन कर रहे हैं, न ही किसी हम गुरु के प्रतिनिधि हैं, न ही किसी शास्त्र के प्रतिनिधि हैं, न ही किसी विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। जीवन जो है, जैसा है, अभी और इसी क्षण में जो वास्तविक है, उसी का हम परीक्षण कर रहे हैं। उसके परीक्षण में, उसके प्रति अवधान में, उसके प्रति जागरण में
यदि कोई समाधान निकल करके आता है तो वह शुद्ध समाधान होगा, वह निर्दोष समाधान होगा, वह ताजा समाधान होगा। और ताजा समाधान ही जीवन पर लागू होता है। जीवन में बासी समाधान लागू नहीं होते। जीवन में दूसरे के समाधान, दूसरे का अर्थ जो कि पहले हो चुका है, जो कि पहले घट चुका है, उसके समाधान लागू नहीं होते। वह समाधान जो हम अपने जीवन में उद्घाटित करते हैं वह लागू होता है, और उसका लागू होना जीवन और संबंध के क्षेत्र में पूरी मनुष्य चेतना पर लागू होना है। तो यदि विभीषिका इतनी भयावह है, हम सब मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं। वह मृत्यु केवल भौतिक शरीर की, भौतिक तल की मृत्यु नहीं है। उन युद्धों से जो चोटें लगती हैं, उन युद्धों से जो घाव पैदा होते हैं, वे घाव पीढ़ी दर पीढ़ी, सैकड़ों सैकड़ों वर्ष तक वे घाव भरे नहीं जा सकते। हमारे अंदर हम कभी अकेले होते हैं, वे कौन से घाव हैं जो हमको अकेले में नहीं रहने देते, हमको विचलित कर देते हैं, क्योंकि वो घाव हमारे पूर्वजों ने जो युद्ध लड़े हैं उनसे वे घाव हमारी चेतना में हैं। वे सारे घाव वहां विद्यमान हैं जो कि नृशंसता से छोटे बच्चों की हत्याओं के बाद उनके माता पिता के आह से निकले हैं। वे सारे घाव वहां पर हैं जो यौन गुलामी से आए हैं, जिसमें सारी जिंदगी स्त्रियां गुलाम बना ली गई, उनको बाजारों में बेचा गया। बूढ़े लोग जो भोजन के लिए तड़प कर मर गए क्योंकि उनके युवा बच्चे युद्ध में मारे गए, अंग भंग हो गया, न जाने कितनी पीड़ा युद्धों से आई है, वह सब हमारी चेतना में है। हम आप ऊपर ऊपर चीजें सुंदर कर चुके हैं, ऊपर ऊपर अच्छा कर चुके हैं, लेकिन अगर हम आप शुद्ध रूप में जीने में असमर्थ हैं तो वह सब कुछ हमारे चेतना में स्पष्ट रूप से विद्यमान है। यह लक्षण है कि हम नहीं रह पाते हैं, क्योंकि भीतर भीषण दुख है, और उन दुखों को हम और बढ़ाने वाले हैं यदि जो हम त्रासदी सामने है, जो विभीषिका सामने है, उसका सम्यक रूप से प्रत्युत्तर नहीं देते हैं, सम्यक रूप से सामना नहीं करते। पिछली सदी में प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य का काल ऐसा था जिसमें सारी दुनिया में श्रेष्ठतम लोग पैदा हुए, या श्रेष्ठतम ऊंचाई मनुष्य चेतना ने देखी। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य जो विभीषिका निर्मित हुई, प्रथम विश्व युद्ध से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तक, वह जो लगभग 1950 का साल था, तब तक, यानी लगभग 25-30-35 वर्ष का जो काल था, 2014 से प्रथम विश्व युद्ध चला, और 1914 से प्रथम विश्व युद्ध चला, और 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध चला। तो 1914 से लेकर के 1950 तक का जो काल था, उसमें आप पाएंगे कि इस जमीन पर श्रेष्ठतम नेता थे। महात्मा गांधी उस समय मौजूद थे। उसमें दुनिया के बड़े से बड़े दार्शनिक मौजूद थे, बड़े से बड़े आध्यात्मिक चिंतक मौजूद थे, और श्रेष्ठतम ऊंचाई वाले बुद्ध पुरुष भी उपस्थित थे। यह वह काल था जिस काल में रमन महर्षि उपस्थित थे। यह वह काल था जिसमें जे कृष्णमूर्ति उपस्थित थे। यह वह समय था जिसमें महर्षि अरविंद उपस्थित थे। यह वह समय था जिसमें दुनिया में इस विभीषिका ने श्रेष्ठतम ऊंचाइयां देखी। नेता भी उसमें श्रेष्ठतम थे, जो कि पहली बोध कथा में हमने समझा कि उस विभीषिका ने बाहर भी उन संभावनाओं में श्रेष्ठतम लोग पैदा कर दिए, और
वह जो आंतरिक विभीषिका थी, जो उन विश्व युद्धों से आदमी की, इंसान की जो चेतना भीषण रूप से झुलस चुकी थी, उसने समाधानकारी लोग पैदा किए। समाधान, उनसे समाधान की ऊंचाइयां छूने वाले, बारी तल पे दिखने वाले व्यक्तित्व पैदा हुए। यह बात सुस्पष्ट है। तो यदि ऐसी कोई विभीषिका उसी तल की, उस तल की नहीं, उससे भी कई गुना भयावह विभीषिका हमारे सामने है। एक छोटी सी सनक और पूरी यह धरती जल करके राख होने वाली है। वह जो परमाणु बम 1945 में इस्तेमाल हुए थे, उससे हजारों गुना अधिक क्षमता वाले परमाणु बम और हजारों लाखों गुना अधिक संख्या में परमाणु बम इस पृथ्वी पर उपस्थित है। जरा सी सनक और सब कुछ तबाह होने वाला है। तो हम यदि ऐसी विभीषिका पे खड़े हैं, तो इस विभीषिका में चैतन्य के द्वार खुलने की सर्वाधिक संभावना है। एक बात, और उसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि यह इस विभीषिका से कोई हम अवसर के रूप में देख रहे हैं, लेकिन इस विभीषिका से हम ऐसी छलांग लगा सकते हैं, पूरी मनुष्य चेतना ऐसी छलांग लगा सकती है जिससे कि अनिवार्य रूप से इस पृथ्वी पर से युद्ध समाप्त हो जाए। ऐसे लोग पैदा हो सकते हैं, या हमारे अंदर चैतन्य की ऐसी ऊंचाई का जन्म हो सकता है जिससे युद्ध के और उन युद्धों के जो अब तक हो चुके हैं सारे संस्कार पोंछ दिए जाएं, सारी जो अब तक की पीड़ाएं हैं उनका एक मुश्त अंत हो जाए। बिल्कुल ऐसी संभावना है। और इसके लिए हम सबको साथ साथ, लेकिन निजी दायित्व लेकर के साथ साथ हम चल रहे हैं, क्योंकि हम विभीषिका देख रहे हैं। हमारे अंदर थोड़ी संवेदना है, हम थोड़े से जागे हुए हैं, इसलिए इस विभीषिका को देख पा रहे हैं। अन्यथा हो सकता है हम आप अपने अगल बगल देखी तो न जाने कितने लोग हैं जो राजनीति में व्यस्त हैं, जिनको बस राजनीति एकमात्र चीज दिखाई दे रही, जो बैठ करके देख रहे हैं कि बस अब तो परमाणु बम गिरने वाला है, अब गिरा, कल गिरेगा, परसों गिरेगा, देखते हैं क्या तबाही होने वाली है, जो इसमें बड़ी रुचि रखे हुए हैं। वे नहीं। यदि हम आप थोड़े से संवेदनशील हैं, और थोड़े से ही लोग संवेदनशील होते हैं, थोड़े से ही लोग जागरूक होते हैं, तो हम सब की यह जिम्मेदारी है साथ साथ कि हम आप साथ साथ चर्चा करें, संवाद करें, समाधान के उस बिंदु पर पहुंचे जहां से सम्यक रूप से चेतना में समाधान घटित हो सकता है, जहां पे सम्यक रूप से इसका उपाय निकल सकता है। और यह जो अवसर है, इसमें सबसे ज्यादा मांग है और सबसे ज्यादा जागरण की संभावना है। यह जो विभीषिका है, जिसमें वह जैसे जिस बोध कथा को हमने सुना, उस बोध कथा में वह सम्राट जाग गया, वैसे ही हम आप के माध्यम से पूरी मनुष्य चेतना जाग सकती है। वह मनुष्य चेतना जो राष्ट्रों में विभक्त है, राष्ट्रों जो संबंधों के भ्रमों में रची पची है, जिसने जीवन के नाम पे जो हमारे भीतर सोच विचार का बनावटी जीवन चलता है, उसी को जीवन जाना है, जिसने जीवन के नाम पे एक कृत्रिम केंद्र मैं, उसके इर्द गिर्द लिपटे जीवन को ही जीवन जाना है। वह चेतना जिसने संबंध के नाम पर सिर्फ विभाजन किए हैं, संबंध के नाम पर जिसने कतरा कतरा तोड़ा है, जिसने छोटे 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 जितने छोटे संभव हो सकते थे उतने टुकड़े किए हैं। देखिए, हम सब ने इस अखंड धरती को संबंध के नाम पे राष्ट्रों में तोड़ा है, फिर राज्यों में तोड़ा है, फिर जातियों में तोड़ा है, फिर धर्मों में तोड़ा है, फिर न जाने कितने माध्यमों में इस अखंड जीवन को तोड़ा है। और उस टूट को, उस खंड खंड होती टूट को, जो कि अंतिम टूट मैं तक आती है, अहंकार तक आती है, उस टूट के माध्यम से फिर संबंधित होने का उपाय किया है।
पहले हम तोड़ करके जीवन को बिल्कुल यथासंभव छोटा कर देते हैं। उस अखंड जीवन को जो असीमित है, जो अपरिमेय है, उसको तोड़ करके लाते हैं मैं तक, जो कि एकदम क्षुद्रतम इकाई है। फिर उस क्षुद्रतम इकाई के माध्यम से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जोड़ने की कोशिश कि मेरा परिवार, तुम्हारा परिवार, हम दोनों एक साथ एक परिवार के हिस्से हैं। यह कृत्रिम संबंध है। इस संबंध से कभी भी रस नहीं पैदा हो सकता। इस संबंध में कभी भी ऑर्गेनिक रसधार नहीं बह सकती है। फिर हमने राष्ट्रों को मेरा राष्ट्र और तुम्हारा राष्ट्र, ये सब राजनीतियां हैं। फिर दो राष्ट्रों के बीच में सद्भाव है, गुट निरपेक्ष सम्मेलन हम करते हैं, नाटो गुट है, क गुट है, ख गुट है, उसमें ये सब क्या, ये सब राजनीतियां क्या स्पष्ट नहीं है? इस संबंध के नाम पे हमने असंख्य टुकड़े करके फिर उसको जोड़ने की कोशिश की। यदि हम सम्यक रूप से संबंध को सीधे, जो कि अखंड जीवन के स्वभाव के रूप में संबंध का प्रस्फुटन है, उसका आवाहन चाहते हैं, तो हम बस इतनी कृपा करें जीवन के रूप पे कि हमारे अंदर वो जो विभाजन का, जो खंड खंडकरण का ढंग पैदा हुआ है, वह ढंग तोड़ दें। उस ढंग का ऐसा प्रश्न उठाएं कि उस ढंग का अंत हो। वह उस ढंग का अंत है। उस ढंग के अंत में ही सम्यक रूप से संबंध का शुभागमन है। और वह सम्यक रूप से संबंध का शुभागमन हम अपने अंदर करते हैं, पर उसका सटीक प्रभाव पूरी मनुष्य चेतना पर पड़ता है। अगर हम कुछ लोग, 2, 4, 6, 10 लोग अपने भीतर जो ये विभाजन की प्रक्रिया है, जो ये खंड खंड करने वाली प्रक्रिया है, जो ये तोड़ने वाली प्रक्रिया है, जो ये अहंकार की प्रक्रिया है, क्षुद्रतम इकाई के रूप में मैं हूं, आप हैं, 8 अरब लोग इस धरती पर हैं, यह जो प्रक्रिया है, यदि इसका अवसान होता है, यह अनिवार्य रूप से युद्धों को रोक देगी। युद्धों को रोक ही नहीं देगी, ये इस जमीन पर किसी ऐसे जीवन का, जीवन ढंग का, जीवन शैली का शुभारंभ कर सकती है हमारे आपके माध्यम से, जिसमें युद्धों के बीज ही नष्ट हो जाए, जिसमें कोई युद्ध की संभावना ही न बचे। तो संबंध के आधार पर हम युद्धों का अंत कर सकेंगे, और साथ ही साथ हमारा जो जीवन है, जो कि संबंध से पृथक नहीं है, जीवन और सम्यक संबंध, ये दोनों ही एक दूसरे के पर्याय हैं। जहां पे सम्यक रूप से जीवन है, सम्यक रूप से संबंध है, वह संबंध नहीं जो विभाजनकारी है, जो सोच विचार के माध्यम से चलने वाला है, वह संबंध नहीं। जहां सम्यक संबंध है, वहां पर हमारे आप की, यानी पूरी मनुष्य चेतना की श्रेष्ठतम संभावनाएं उद्घाटित होती हैं। श्रेष्ठतम संभावनाओं के बीज वहां पर अंकुरित होते हैं। श्रेष्ठतम संभावनाएं यानी हमने थोड़े से लोग देखे हैं जो मनुष्य के फूल के रूप में खिल करके आए। हमने किसी नचिकेता को देखा है जो फूल सा खिल गया। हमने किसी गौतम बुद्ध को देखा है जो फूल सा खिल गया। हमने किसी मीरा को देखा है जो फूल सी नाचने लगी। सहज ऑर्गेनिक रूप से वह नाचने लगी। उसका सौंदर्य, उसकी महिमा, उसका वैभव, वह सोच विचार का वैभव नहीं था, वह किसी पार की संभावना का वैभव था। उस एक मीरा के होने में पूरी मनुष्य चेतना धन्य होती है। एक बुद्ध के होने में जब भी कोई इस सोच विचार के, इस कृत्रिम जीवन के उलझाऊ ढंग में, दुख ढंग में खपती ऊर्जा को बिल्कुल बचा ले जाता है, उसको बिल्कुल वहां उसकी खपत बंद हो जाती है, तो यह संपूर्ण अस्तित्व संभवतः श्रेष्ठतम फूलों के रूप में, मनुष्य के रूप में खिल करके सामने आ सकता है। आज हम छुरे लेकर के और छुरे के उन्नत से उन्नत रूप लेकर के एक दूसरे के छाती में घोंपने के लिए खड़े हैं। वह जो यूक्रेन में हो रहा है,
जो रूस में कर रहा है, या जो यूक्रेन कर रहा है, जो अमेरिका कर रहा है, जो चीन कर रहा है, उनके द्वारा दागी जाने वाली मिसाइलें, वे उसी आदिम मनुष्य की हैं जिसने सोच विचार के माध्यम से पहली बार छुरे का उपयोग किया था। वही छुरे आज मिसाइल के रूप में आ गए हैं, वही छुरे उन्नत होकर के परमाणु बम के रूप में आ गए हैं। पहले छुरा घोपा जाता था तो एक आदमी मरता था। आज अगर छुरा चलेगा, लाखों करोड़ों लोग जल करके राख हो जाएंगे। हमारी वह ऊर्जा जो सृजनात्मकता में गति कर सकती थी, वह ऊर्जा विध्वंस में गति की है, विध्वंस के परिष्कार में गति की है। हमने श्रेष्ठतम विध्वंस के परिष्कार उद्घाटित किए हैं, और विशेष करके इन 150 सालों में तो विध्वंस के न जाने कितने तरीके हमने आजमाए हैं, न जाने कितने तरीके खोजे हैं। यदि वह ऊर्जा जो विध्वंस की उपायों में श्रेष्ठतम पहुंच रही है, वही ऊर्जा वहां से अगर खींच ली जाती है तो वो सृजन की किन श्रेष्ठतम स्वरूपों में आएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है तब जमीन पर जो व्यक्ति यहां पर खिल करके आए, जो व्यक्ति जीवे, आने वाली पीढ़ियां जो इंसान की आए, वे बिल्कुल अभिनव रूप से उन पुराने पुष्पों से भी उन्नत हो जो बुद्ध के रूप में पुष्प आए थे, जो मीरा के रूप में पुष्प खिला था, जो कबीर के रूप में, नानक के रूप में खिला था। उनसे श्रेष्ठतम पुष्प खिल करके आए। उनके वे क्या करेंगे, वे कैसे जिएंगे, वे कैसे चलेंगे, वे कैसे व्यवहार करेंगे, उसकी हम संकल्पना भी नहीं कर सकते। तो क्या हम इस खतरे को देख रहे हैं निजी जिम्मेदारी के साथ कि यदि मेरे अंदर जीवन कृत्रिमता में गति कर रहा है तो मैं उस युद्ध में सहयोग दे रहा हूं? एक बात। और दूसरी बात, अपनी आने वाली संततियों को जो यानी मेरी अपनी निजी आने वाली जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं पर मैं कुठाराघात कर रहा हूं। यह बात स्पष्ट रूप से यदि मैं देखता हूं, यानी आप यदि निजी जिम्मेदारी के साथ ये देखते हैं कि हमारे अंदर यह जो विध्वंसकारी प्रक्रिया है, जो विभाजनकारी प्रक्रिया है, यह जो कृत्रिम मैं की प्रक्रिया है, यह जब तक विद्यमान है, जो सर्वनाश होगा सबसे पहले मेरा होगा। और मेरे सर्वनाश में पूरी मनुष्य चेतना का सर्वनाश है। यदि इतनी बात स्पष्ट रूप से हम लोग समझ सकते हैं, समझ लिए हैं, तो फिर एक छोटी सी कविता के साथ मैं चर्चा को आप सब लोगों के साथ साझा कर दूंगा। और मैं चाहता हूं अपने प्राणों से हम लोग इसमें प्रवेश करें, अपने आंसुओं से प्रवेश करें। वे आंसू जो हम लोग कभी जब विभीषिका अपना चरम पा जाएगी तब बहाने वाले हैं, उन आंसुओं को सृजनात्मकता के आवाहन में लगा दें, यदि ऐसा संभव हो सके तो। कविता है, अभी कल ही आई है यह कविता, जो निवेदन है, जो हमारा खुद से निवेदन है, इंसान के रूप में सारी जिम्मेदारी लेकर के हमारा खुद से निवेदन है। कविता कहती है, हो हुतात्मा हो हुतात्मा हो। अकेले खड़े वृक्ष में सुंदरतम क्या है, नहीं कि वह उकर कर अकेला हो सका है। सुंदरतम है वह अकेला है, यह जानता ही नहीं। ओ बड़भागी मानुष, सम्यक प्रश्न की वेदी पर दे सको तो दो, अपनी आहुति दो। हो हुतात्मा हो। खिलावट के अपने शीर्ष को छू चुके फूल में सुंदरतम क्या है। खिलावट के अपने शीर्ष को छू चुके फूल में सुंदरतम क्या है, नहीं कि वह अपनी चरम संभावनाओं को पहुंच चुका है। सुंदरतम है वह खिला है, यह जानता ही नहीं। ओ भड़भागी मानुष, सम्यक प्रश्न की वेदी पर दे सको तो दो, अपनी आहुति दो। हो हुतात्मा हो। सूरज के प्रेम में
असंख्य जीव जंतुओं संग रोज प्रतीक्षा करती पृथ्वी, पृथ्वी के प्रेम में रोज आकर उन्हें पोषते सूरज के बीच सुंदरतम क्या है? नहीं कि वे प्रेम रस से सिक्त हैं, सुंदरतम है वे प्रेम सिक्त हैं, यह जानते ही नहीं। वे प्रेम सिक्त हैं, वे जानते ही नहीं। ओ बड़भागी मानुष, सम्यक प्रश्न की वेदी पर दे सको तो दो, अपनी आहुति दो। हो हुतात्मा हो। पके सेब के भार से झुकी उसकी डाली में सुंदरतम क्या है? पके सेब के भार से झुकी उसकी डाली में सुंदरतम क्या है? नहीं कि वह मिठास से भरकर झुकी है, नहीं कि वह मिठास से भरकर झुकी है, सुंदरतम है वह झुकी है, यह जानती ही नहीं। ओ बड़भागी मानुष, सम्यक प्रश्न की वेदी पर दे सको तो दो, अपनी आहुति दो। हो हुतात्मा हो। भोर में गाती कोयल की बोली में, भोर में गाती कोयल की बोली में सुंदरतम क्या है? नहीं कि वह मीठा गाती है, सुंदरतम है वह मीठा गाती है, यह जानती ही नहीं। ओ बड़भागी मानुष, सम्यक प्रश्न की वेदी पर दे सको तो दो, अपनी आहुति दो। हो हुतात्मा हो। भीने भीने उस परम रस में पगते मनुष्य में सुंदरतम क्या है? भीने भीने उस परम रस में पगते मनुष्य में सुंदरतम क्या है? नहीं कि वह बिना शर्त अपनी आहुति दे सका, नहीं कि वह बिना शर्त अपनी आहुति दे सका, सुंदरतम है वह उस अविनाशी में रस रूप हो चला है, सुंदरतम है वह उस अविनाशी में रस रूप हो चला है, यह जानता ही नहीं। ओ बड़भागी मानुष, सम्यक प्रश्न की वेदी पर दे सको तो आहुति दो, दे सको तो आहुति दो। हो हुतात्मा हो। कविता कहती है कि जो श्रेष्ठतम पुष्प खिल सकता है वह हमारी आहुति पर खिल सकता है, इस मैं की आहुति पर खिल सकता है, इस मैं की आहुति पर श्रेष्ठतम फूल खिल सकता है, जो कि हमारी अशेष संभावनाओं में अनुस्यूत है, पिरोया हुआ है, इनबिल्ट है। और दूसरा, वह उन युद्धों को जो कि सामने बिल्कुल मुंह बाए खड़ा हुआ है, उसको जड़ से समाप्त कर सकता है। साथ ही हम साथ साथ चलते हुए उस प्रश्न को प्राणों में अपने उठा रहे हैं कि वह जीवन क्या है जो इस पूरी मैं की संरचना से मुक्त है। इस प्रश्न के उठने में सहज रूप से, ऑर्गेनिक रूप से ध्यान का एक अंकुर है, जिसका फूटना इस पूरी संरचना को, जिसका सम्यक रूप से उगना इस पूरी संरचना को दिए की तरह बुझा देता है और उन संभावनाओं में गति करता है जो संभावनाएं हमारे प्राणों में हैं। हमारी वह, अगर हम ऐसा कर सकें, कुछ मित्र ऐसा कर सकें, तो इस अस्तित्व में वे श्रेष्ठतम मनुष्य यहां पर चल सकेंगे जिनकी हम संकल्पना ही नहीं कर सकते। हमारे आपकी आहुति में हमको आपको बिना पता चले, जैसे यह कविता कहती है कि सूरज पृथ्वी के प्रेम में है, रोज उसको पोषण लेके आता है, पृथ्वी रोज उसके लिए प्रतीक्षा करती है, पर वे प्रेम में से प्रेम रस से सिक्त हैं, उनको पता ही नहीं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ए रिलेशनशिप
कि उसमें प्रेम का अगाध रस होता है पर पता ही नहीं होता है। तो यदि हम आहुति दे सकें प्रश्न की वेदी पर, प्रश्न क्या है? वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है। यह प्रश्न की वेदी है। वेदी पे जैसे हम आहुति देते हैं, यज्ञ की वेदी पे आहुति देते हैं, वैसे ही यदि हम अपनी आहुति दे सके, ठीक उसी तरीके से कि जैसे कोयल गाती है पर उसको पता नहीं चलता है, हम आहुति दें, हमको अपना पता भी न चले कि हमने अपनी आहुति दे दी। हमारा अपना यह पूरा कृत्रिम जो जीवन है, कृत्रिम संरचना है, इसका अवसान हो सके और वहां पर वह जीवन सामने आ सके जो कि हमारी चरम संभावनाओं में है। इतना सा मुझे निवेदन करना था। अब आगे की चर्चा के लिए मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपना अवलोकन रखें। You want to ask something? जी, मेरे को एक सवाल पूछना था। जी। जैसे हम अवलोकन करते हैं तो जो विचार होता है वो विचारक से भिन्न दिखता है, तो ऐसे क्या अवलोकन करें कि वो एक ही दिख सकें हमें, क्योंकि वो भिन्न दिखता है। हाँ जी, बहुत ठीक सवाल है। हम लोग जब देखते हैं विचार हमको अपने से अलग दिखता है, लेकिन हमने यहां तक साथ साथ चलते हुए समझ लिया कि जो अलग से देखने वाला है वो विचार का ही हिस्सा है। तो हम कोई भी कोशिश करेंगे कि विचार हमसे अलग ना दिखे, कभी हमारी कोशिश सफल नहीं होगी, क्योंकि कोशिश करने वाले में ही विचार का विभाजन हो गया। तो यहां पर प्रश्न उठाइए कि वह अवलोकन क्या है जिसमें विचार करता नहीं, जिसमें विचार और विचारक भिन्न नहीं। यानी आप कभी भी ऐसे अवलोकन को नहीं पा सकते हैं जो अवलोकन अखंड हो। लेकिन यदि आप यह सवाल उठाते हैं वह अवलोकन क्या है जो अखंड है, तो यह पूरी जो संरचना है विचार की, जिसमें कि खंड है, अवलोकनकर्ता और अवलोकित है, और उन दोनों के मध्य में विभाजन है, उन दोनों के बीच में अंतराल है, वह पूरा का पूरा अवलोकन तत्क्षण अवलोकन के दायरे में आ गया। वहीं से अवलोकन होना शुरू हो गया। अभी करिए, अभी देख पाएंगे आप। अभी सवाल उठाइए कि जब यह आप यह वक्तव्य सुन रहे हैं, जो कहा जा रहा है वह सुन रहे हैं, सुनने में सुनने वाला अगर है तो वहां पर यह सवाल उठाइए कि यह जो सुनने वाला हूं मैं, यह जो समझने वाला हूं मैं, यह जो सुना जा रहा है, समझा जा रहा है, उससे मैं पृथक हूं। यह मेरी अभी वर्तमान की समझ है। वह सुनना क्या है, वह समझना क्या है जिसमें सुनने वाला या समझने वाला पृथक नहीं है। अर्थात जैसे ही यह सवाल आपने उठाया आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन यह अवलोकन वहां शुरू हो गया, वह तत्क्षण वहां शुरू हो गया, क्योंकि यह प्रश्न ही अवलोकनकर्ता से मुक्त का प्रश्न है। पता नहीं मैं अपनी बात रख पाता हूं कि नहीं। नहीं, ऐसा हुआ है। साधुवाद, साधुवाद। धर्मराज जी नमस्ते। नमस्ते बलराम जी। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, और उससे अच्छा कि जो मन में कुछ विचार आया है तो मैं चाहता हूं कि साझा करूं। मेरी हिंदी सही नहीं है क्योंकि मैं अलग मीडियम से पढ़ा हूं, और कोशिश करता हूं बोलने के लिए, सीखने की आप कोशिश अंग्रेजी करता में हूं। तो बोलिए, अंग्रेजी हाँ, में बोलिए। अगर जो हाँ, नहीं समझ में आता है बोलना, आप हाँ, अंग्रेजी में बोलिए। वैसे ज्यादातर यहाँ के जो है हिंदी ज्यादा बोलते हैं,
तो मैं सोचता हूँ कि मेरी भाव को मैं प्रकट कर पा रहा हूँ, इतना मुझे यकीन है, मतलब इतना विचार है। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा ये प्रश्न नहीं है, ये मैं अपनी मेरी विचार ये है कि अ, जो युद्ध है, ये युद्ध इंसान की ही युद्ध है। ये अ, जो आपकी जो कविता की एक पंक्तियाँ थी कि सुबह की जब सूरज उगती है तो उसको पृथ्वी चाहती है कि उसकी रोशनी में अपने आप को संजीवनी, अपने आप को जिंदा रखने की। और ये जो सिलसिला जो चली आ रही है सदियों से, इसमें से सिर्फ एक व्यतिक्रम है, वो है मनुष्य है। हम जो मनुष्य है, हमारा जो समस्या है, ये मनुष्य जात की समस्या है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि प्रकृति में और कोई जो हमारे साथ बाकी जीव है या बाकी जो जीवन है, उनमें से कुछ समस्या है। तो मन में ये विचार आता है कि अगर ये मनुष्य की समस्या है, जो मुझे लगता है कि है, ये मनुष्य की समस्या है, तो हम जो मनुष्य होने का जो ढंग गढ़े हैं, जो बुद्ध पुरुष हुए हैं, जो भी हुए हैं, तो जो हम जो जैसे कि जानवर अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए जो कला सिखाता है, वो कला जिंदा रहने की सिखाते हैं। लेकिन हम जब मनुष्य प्राणी हम अपने बच्चे को शिक्षा दीक्षा देते हैं, वहाँ जिंदा रखने की नहीं सिखाते हैं। उनको आगे बढ़ने की, उनको कुछ बनने की, कुछ करने की, कुछ अपनी जो अ, आधिपत्य, संस्कार, प्रमाण, ये सब चीज को हम ऐड करके एक करिकुलम बना के एक मनुष्य को हम खड़ा करते हैं। हम जिंदा रहने के लिए हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम मनुष्य को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए कि तुम्हारी पापा अगर कांस्टेबल थे, आप इंस्पेक्टर बनोगे, वो कमांडर थे तो आप ये बनोगे, वो अगर स्कूल टीचर थे आप हेडमास्टर बनोगे, वो मैनेजर थे आप प्रेसिडेंट बनोगे। मतलब ये क्रम उत्थान की बात करते हैं हम, कि मेरा 80% लाया था, हम 92% तुमको लाना है। जो ये जो मनुष्य का बनने का और बनाने का जो जो कला है, और जो हम इंसान रूप प्राणी ने ये जात की है, ये सिलसिला मुझे लगता है कि हमने जो, क्योंकि बुद्ध पुरुष सिर्फ अपने बुद्धत्व प्राप्ति कर सकता है, लेकिन जब ये इंसान बनाने का जो तरीका, जो हम जो जो मशीनरी जो एस्टैब्लिश की है, इसके ऊपर जब तक कुछ ग्राउंड लेवल पे कुछ अगर वर्कआउट नहीं होगा, देन आई डोंट थिंक द result will be that. Otherwise some people will realize to some extent स्वयं की तो समाधि हो जाएगी, लेकिन जो मनुष्य जाति की, जो मनुष्य रूप प्राणी को हमने बनाने का, बनने का जो सिलसिला और जो तरकीब अपना रखे हैं आज की तारीख में, ये जब तक इसकी जब कुछ नहीं होगी, अगर इंसान इसी तरह बनता रहेगा, फिर ये नॉलेज लेवल पे रहेगा। मुझे ऐसा लगता है इंटेलेक्चुअली ये बोध कर सकता है, तो शायद कुछ हद तक प्राप्ति भी हो सकता है, लेकिन ये सिलसिला चालू रहेगा, क्योंकि हमने इंसान होने का ढंग ही कुछ ऐसे ही रखा है। ये मेरा विचार है। बलराम जी, यह बात ऐसे दिखाई पड़ती है कि जानवरों से इंसान के बीच में जो उन्नति हो सकती थी, उसके दो आयाम हम समझ सकते हैं। समझने के लिए हो सकता है ऐसे विभाजन हो ही ना, पर समझने के लिए एक सुविधा के रूप में कि जानवर के पास इतनी बुद्धि नहीं है, ऐसे उसकी ऐसे विकसित बुद्धि नहीं है कि वो हजारों किलोमीटर दूर बैठ करके कोई ऐसा उपाय करे कि दूसरे जानवर से बात कर ले। वह रोज जाता है और अपनी घास चर करके आ जाता है, या थोड़े बहुत पंछी हैं जो एक आध महीने का अपना
भोजन इकट्ठा करके रख ले सकते हैं, उससे ज्यादा की उसकी बुद्धि नहीं है। मनुष्य सुविधा के क्षेत्र में पशु से बहुत आगे है। वह जीवन के लिए न जाने कितनी ठीक से आराम पूर्वक जीवन जीने के लिए शारीरिक रूप से उसने न जाने कितनी सुविधा अपने आसपास जुटा ली है, उसमें खूब उसने बुद्धि का उपयोग किया है। लेकिन जीवन जो है, संबंध जो है, उसमें उसने सुविधा के लिए जो उपाय विकसित किया, यानी सोच विचार सुविधा के क्षेत्र में तो बहुत सटीक है, बहुत ही निर्दोष रूप से बिना गलती किए हुए लागू हो सकते हैं। लेकिन संबंध के क्षेत्र में यह जो माध्यम है सोच विचार, वह कभी भी सटीक नहीं बैठ सकता, क्योंकि सोच विचार कृत्रिम है और जीवन जो है वह जीवंत है, सप्राण है। जीवन जो है वो समय से मुक्त है और सोच विचार जो है वो समय की परिधि में गति कर रहा है। तो जो मूल रूप से चूक हुई है वह यहीं पर हुई है कि हमने अपनी जो सुविधा के क्षेत्र में जिस साधन से, जिस माध्यम से उन्नति की, उसी साधन से हमने सजीवन और संदर्भ के क्षेत्र में भी उन्नति करनी चाहिए। उन्नति कैसे की है उसमें, फिर हमने उसको और श्रेष्ठ बनाने के लिए जीवन को और संबंध को हमने संस्थाएं बनाई, और वही संस्थाएं संबंधों को डुबो गई, वही संस्थाएं जीवन के यथार्थ को खा गई। जीवन में और संबंध में किसी भी तरीके से संस्थाएं सहयोगी नहीं हो सकती, कोई उपाय ही नहीं है उसमें। ऐसा भी नहीं है कि पशु जो है जिसके पास सोच विचार नहीं है संबंध में, वह कोई अच्छी स्थिति में है। वहां से जो ऊर्जा हमारे पास बची, जो हमने पशु दिन भर भोजन के ही तलाश में रह रहा है, लेकिन हमने आपने ऐसे साधन जुटाए कि हम अपना जीवन भर का भोजन एक साथ इकट्ठा और बहुत आसानी से कमा सकते हैं। बड़ी आसानी से हम बहुत सारे लोगों का खाना कमा सकते हैं। वो जो हमने उपाय किया हुआ है, साधन जुटाए हुए हैं, उसमें जो हमारी ऊर्जा का, समय का अपव्यय होता था, उसका उपयोग हम जागरण में कर सकते थे। ऐसे आयाम के जीवन के ऐसे क्षेत्र के उद्घाटन में कर सकते थे जो पशु के लिए उपलब्ध नहीं था। पशु जाग नहीं सकता, पशु उतना, उसका शरीर उतना जागता है जितने से भोजन इकट्ठा हो जाए, जितने से मैथुन हो जाए, जिसने वो सो जाता है वहां से अपनी ऊर्जा इकट्ठी कर लेता है। लेकिन पशु कभी जागरण की ओर यात्रा नहीं कर सकता, अवेयर नहीं हो सकता, और वह उस अवेयरनेस में प्रवेश नहीं कर सकता जो अवेयरनेस प्रयास से नहीं आती है, वो उसकी संभावनाओं में ही नहीं है। लेकिन मनुष्य की संभावनाओं में उसकी जो ये साधन, जो माध्यम उसने बहुत इकट्ठा कर लिए, उसके माध्यम से उसके अंदर एक महती संभावना का उद्घाटन हुआ, जो कि जिसे हम आप कह रहे हैं कि बुद्ध पुरुष के रूप में वे संभावनाएं इक्का दुक्का उद्घाटित हुई। अब दूसरी जो बात आती है बलराम जी, कि इक्का दुक्का व्यक्ति ऐसा नहीं है। इस पूरी जमीन पर कोई भी एक व्यक्ति जो सोच विचार सकता है वह बुद्धत्व से वंचित हो, ऐसा कोई कारण नहीं। ऐसे आयाम में प्रवेश न कर सके कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बाल हो, वृद्ध हो, पढ़ा हो, अनपढ़ हो, बहुत प्रवीण हो, नादान हो, हर व्यक्ति जो प्रश्न उठा सकता है, जो पल भर के लिए होश में आ सकता है, अनिवार्य रूप से वो ऐसी परम जागरण की संभावनाओं में प्रवेश कर सकता है। अब फिर बात आती है कि पूरी मनुष्य चेतना और व्यक्ति विशेष, आप कहां पे पूरी मनुष्य चेतना को पाएंगे? मैं अगर मनुष्य चेतना को छूने जाऊं, कहां छूऊंगा? निकटतम कहां छू पाऊंगा? यही ना, अपने पास में ना। मैं वृक्ष को छूने जाऊंगा तो एक वृक्ष छूऊंगा, मैं बाग को नहीं छू सकता हूं, मैं जंगल को नहीं छू सकता हूं। मैं अगर नदी को छूने जाता हूं तो एक विशेष जगह पर नदी का स्पर्श कर सकता हूं, जल का स्पर्श कर सकता हूं, पूरी नदी को स्पर्श नहीं कर सकता हूं एक साथ।
लेकिन नदी को स्पर्श करता हूं यदि मैं, और नदी के स्पर्श करने में कोई बुनियादी क्रांति आती है उस नदी में, नदी का पानी यदि खारा है और मेरे किसी कीमिया से मेरे हाथ में खारेपन को मीठे पानी में बदलने की कीमिया है और यह हाथ में नदी में स्पर्श कराता हूं, तो पूरी नदी की चेतना में परिवर्तन आता है। तो यदि मैं अपने भीतर परिवर्तन कर रहा हूं तो मैं पूरी मनुष्य चेतना में एक ऐसी कीमिया का प्रवेश करा रहा हूं जिससे कि पूरी मनुष्य चेतना में परिवर्तन संभाव्य हो जाएगा। और क्या प्रमाण है, कौन जानता है, जिस तरीके से चंगेज खां थे, नादिर शाह थे, तैमूर लंग थे, हिटलर था, ये लोग थे, इन लोगों के इतने भीषण रूप से विनाश के बाद भी अभी हम आप बैठ करके बात कर पा रहे हैं, तो यह बचे रहना हो सकता है कि थोड़े से उन लोगों के ही कारण रहा हो, थोड़े से ही उन लोगों की करुणा के कारण रहा हो, जिन्होंने जो हम बात कर रहे हैं उस तरफ अपने को अर्पित किया, जो हुतात्मा हुए। अब वह दारोमदार हमारा आपका है, हम हुतात्मा हो, और हम ही क्यों, जितने लोग इस मंच पे हैं सब हुतात्मा हो, और उस परमात्मा उसके उतरने को हम स्थान बना सकें। बात इससे भी और गहरा है धर्मराज जी। आप अगर जो मैं सोचता हूँ कि जो आपने एक छोटा सा वर्ड आपने व्यवहार किया कि यूजफुलनेस की सुविधा के लिए हमने मनुष्य जो अपने आप को विकसित किया है, ये जो सुविधा है ये यहीं से सब गड़बड़ हुई है सर। क्योंकि जब आप सुविधा के लिए, ये सुविधा का मतलब है कि जैसे यहीं से सबकी क्योंकि इस सुविधा से मैं की प्रकाश हो रही है, ये जो मैं मजबूत तो ये सुविधा से ही हो रही है। जीवन में मैं कुछ होता नहीं है, जीवन होती है। ये मैं तभी आके रोल करती है जब मुझे सुविधा की मुझे इकट्ठा करने लग गई है, जब मुझे डॉक्टर बनाया गया है, मुझे इंजीनियर बनाया गया है, मुझे कोई जीवंत रहने की, मेरी जीवन जिंदा रहना कुछ बनने की कागार पर लटकी हुई है। मैं जिंदा हूं वो इतना काफी नहीं है मेरे लिए। आप मेरी बात को समझ रहे हैं धर्मराज जी? हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ बलराम जी। क्योंकि मैं अपने आप को पशुओं की या पक्षियों की या प्लांट के साथ मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, या उनकी जीवन मेरे से बेहतर या मेरे से बेहतर नहीं है, मैं उसी में भी नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जो मुझे जितनी अभी तक जो ज्ञात हुई है, टू बी नथिंग इज एवरीथिंग। पहले मैं आई ट्राई टू बिकम समथिंग, then I become being something, then I try to become again not being someone, and then I try to become nothing. Then ये जो खेल जो है जो to be nothing is everything, okay? Then उससे पहले जो मेरी जो जर्नी शुरू होती है to be, then to be something and to being somebody or something, then again जो जर्नी है ये मेरा, तो ये पूरी जर्नी में मेरे को जो ये लगता है कि मेरा पृथ्वी में जिंदा रहना या जीवंत रहना पर्याप्त नहीं है मुझे। और ये विचार मनुष्य जाति जो आप जो बोलते हैं सुविधा, ये सुविधा छोटी चीज नहीं है सर, ये सुविधा बड़े व्यापक चीज है। ये सुविधा ने बहुत कुछ असुविधा कर बैठा है अभी, और ये जो युद्ध है ये सुविधा का ही अंजाम है। हो सकता है बलराम जी, इसमें थोड़ा सा बातें टेक्निकली समझ लेने जैसी हैं कि यदि बुद्धि का विकास नहीं होता तो सुविधाओं में हम लोग शायद ऐसे प्रश्नों को उठाने के लिए समर्थ भी नहीं हो पाते। जैसे कि जब आदिम युग में इंसान का बच्चा बड़ा कमजोर होता है, वो कम से कम 2-3 साल तक उसको बिल्कुल सहारे की सहयोग की जरूरत है, अदरवाइज वो सरवाइव नहीं कर सकता है, उसकी बनावट ही ऐसी है। पशु का बच्चा है, वो धरती पर गिरता है, उसी समय से वो धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए खड़ा हो जाता है। इंसान का बच्चा नहीं हो सकता है।
तो उसने अपने सर्वाइवल के लिए सुविधा के रूप में आड़ बनाई होगी कि बच्चा है, जानवर आए उठा करके लेके चले गए उसको, तो उसने फिर घर बनाया होगा, सुरक्षित घर बनाया होगा, उसने भोजन का प्रबंध किया होगा कि वर्षा हो रही है, बाहर जाएगा, वो मिले ना मिले तो उसने थोड़ा बहुत अपने पास जुटा करके रखा होगा। फिजिकल स्तर पे सुविधा, मेरे एक मित्र हैं सुभाष जी, वो अक्सर MMW का उदाहरण देते हैं कि जो सुविधा का क्षेत्र भौतिक क्षेत्र में था, जिसमें भौतिक सुविधा हो सकती थी और उस भौतिक सुविधा से हम अपनी सुरक्षा, अपना भोजन, अपना सर्वाइवल आराम से सुचारू रूप से चला लेते। लेकिन वही सुविधा जब साइकोलॉजिकल क्षेत्र में प्रवेश की तो उसने फिर घर, फिर ईंट पत्थर का ना हो, फिर घर सोने का होना चाहिए, उसमें हीरे जवाहरात जड़े होने चाहिए। आपने देखे होंगे लाल किले में वो ऊपर सब हीरे जवाहरात जड़े होते थे, उसके लिए वो लाखों लोगों का हत्या करवा देते थे। तो उस तरीके से धीरे धीरे फिर उस क्षेत्र में प्रवेश हुआ। अगर सुविधा नहीं होती तो हम आप बात नहीं कर पाते, अगर सुविधा विकसित नहीं हुई होती इंसान की तो हमारी भाषा नहीं विकसित हो पाती, हमारा कंठ भी इस तरह की आवाजें निकालने में सक्षम नहीं हो पाता, तो हम सवाल कैसे उठाते। सुविधा की थोड़ी एक सीमा है, थोड़ी एक जरूरत है, लेकिन वह सुविधा जब जीवन और संबंध के क्षेत्र में भी प्रवेश कर जाती है, यानी सुविधा का जो माध्यम है सोच विचार, वह माध्यम जीवन और संबंध को भी अपने दायरे में, अपने कब्जे में लेने लगता है, तो फिर दुर्घटना होती है युद्ध हो जैसी, जो कि हो रही है। सुविधा की तो सीमा नहीं होती है ना धर्मराज जी? अगर सुविधा की सीमा हम अपनी बुद्धि से निर्धारित करेंगे तो सीमा नहीं है। फिर तो हर चीज को हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई हवाई जहाज में क्या बुराई है, पैदल चलने से, सोने चांदी हीरे मोती में के घरों में रहने में क्या बुराई है। वह अगर विवेक तय करे, यानी हमारी अवेयरनेस तय करे, हमारा जागरण तय करे, तो वह जितना जरूरत है जीवन के लिए उतना ले लेगा, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, जब हमारे जीवन में वह बुद्धि है, जो सोच विचार की प्रक्रिया है, सोच विचार से निर्मित वह जो मैं है, साइकोलॉजिकल क्षेत्र में जो संस्था काम करती है, जो मैं है, वह जब डोमिनेट करता है तो फिर दुर्घटनाएं घटनी शुरू हो जाती है। तो फिर उसका कोई अंत नहीं है। फिर सारी दुनिया की दौलत मेरे पास होनी चाहिए, सारी दुनिया का आधिपत्य मेरे पास होना चाहिए, सारी दुनिया की सुख वैभव मेरे पास होना चाहिए, उसमें कुछ बुराई नहीं लगेगी। लेकिन अगर विवेक है, जागरण है, अवेयरनेस, सीधा सा एक मानक, सीधा सा एक माध्यम कि जो काम करने में अवेयरनेस बनती हो, अवेयरनेस सहज बहती हो, वह काम विवेक है। और जो काम करने में सोच विचार डोमिनेट करता हो, सारी योजनाएं डोमिनेट करती हो, जीवन और संबंध के क्षेत्र में, मैं कह रहा हूं बार बार इस बात को, न कि गाड़ी चलाने में, वो फिर घातक है। हाँ भावना, तुम कुछ कह रही। सर मुझे भी एक शब्द बोलना है धर्मराज जी। हाँ जी प्लीज। 2 मिनट, 1 मिनट बोलना है। ये जो सुविधा की बात हुई है, सुविधा की जो पोटेंशियलिटी है आदमी के पास, ये पशुओं के पास नहीं है, मनुष्य जाति के पास आई है। उसने विकास किया, टेक्नोलॉजी लाया, बट ये पोटेंशियलिटी जो है मनुष्य जाति की है या अस्तित्व की है? कहीं ये रॉन्ग टर्न तो नहीं हुआ? अस्तित्व की जो पोटेंशियलिटी थी, आदमी ने या मनुष्य जाति ने उसे अपना समझ लिया, और अपना समझ के वह मैं का जो निर्माण हो गया। जबकि पोटेंशियलिटी इंडिविजुअल आदमी की, ह्यूमैनिटी की नहीं है, वो अटूट की है, अस्तित्व की है। और अस्तित्व में उसने अतिक्रमण करके वो कह रहा है मैंने विकास किया है, मैंने हवाई जहाज बनाया है, या मैंने टेक्नोलॉजी डेवलप की है, मैं ये तो यहाँ कहीं रॉन्ग टर्न हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, ये भी बात है, ये बात थोड़ा सा और भी मौजूद है कि अस्तित्व की अपनी सहज विकास धारा में सोच विचार की गतिविधि आई है,
पर वह सोच विचार की गतिविधि ने कहीं न कहीं गलत मोड़ लेकर के जो अखंड जीवन था उसमें वैयक्तिक जीवन को महत्व देना शुरू कर दिया। हम आप सच में इतना कहीं न कहीं भ्रमित हैं कि जो थोड़े से मनुष्य जाति में फूल खिले हैं उनको भी व्यक्तिगत रूप से की गई उपलब्धि करार देते हैं कि ये किसी को व्यक्तिगत संबोधि हुई, जबकि अगर संबोधि जैसी कोई चीज है तो वह निर्वैयक्तिक ही हो सकती है। यदि कोई परम जागरण जैसी घटना है वह व्यक्तित्व का अवसान है। यदि कहीं पर कोई सम्यक संबोधि को उपलब्ध हुआ है, सम्यक बोधि को उपलब्ध हुआ है, तो इसका मतलब है कि उसने अपनी आहुति दे दी, वह हुतात्मा है। हुतात्मा बड़ा सुंदर शब्द है, जिसने अपनी आहुति दे दी। भावना। जी भैया प्रणाम। भैया प्रणाम। मैं ऐसे बोल रही थी कि ये जो भीषण युद्ध हो रहा है जिसके कारण ये दुख पैदा हो गया है अंदर से, और वो जो मैं प्रश्न के साथ में भीतर गई थी, अब प्रश्न तो पता नहीं कहाँ है, और भीषण युद्ध का जो दुख है वही दिख रहा है, और उसके कारण हृदय भी बहुत आहत है। उसके कारण हृदय भी बहुत आहत है। बाहर निकल सकते हैं दुख में से। जो मुझे पूछना था अभी मैं पूछ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि हमारे घर पे कोई आया है और वो पूछने के अंदर मैं चूक हो गई। मेरे अंदर मुझे जो पूछना है वो मैं नहीं पूछ पा रही हूँ। हेलो। हाँ ठीक है सोना, जब पूछना हो जब फिर पूछ लेना। ठीक है भैया। और धर्मराज जी, ये मेरी जाति तौर पे जो मैं जो फील कर रहा हूँ कि ये सुविधा मुझे इतना सेंसुअल कर चुका है कि अभी विवेक तो मेरा है, विवेक काम कर रहा है, लेकिन जब बाकी लोगों को इतनी गर्मी नहीं लगती, मुझे ज्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि मेरे सभी रूम में एसी है। मेरे कार में मैं वो देख रहा हूँ सर कि मेरी विवेक जीवित है। मैं सम्यक रूप से सब चीज की एहसास होती है, मुझे प्राण की, जीवन की, प्रेम की बोध है। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि इसके पीछे जो ये जो सुविधा है मेरे को कहाँ तक निगल चुका है, क्योंकि मेरी रहन सहन, खान पान, बैठना उठना, मेरी ये सारे चीज जो जैन लोगों ने कहते हैं ना कि उतनी ही व्यवहार करिए जितने अपरिहार्य है, लेकिन मेरी व्यवहार ही कुछ इतना ज्यादा कुछ है। अभी वो अपरिहार्य की जो कौन सी सेंस में बोले थे पता नहीं, लेकिन मेरे को सारी चीजें अभी अपरिहार्य हो गया है। मतलब जो मुझे जरूरत है वो मैं सब जरूरत की इस्तेमाल कर रहा हूँ, हर चीज की मैं व्यवहार कर रहा हूँ, साथ में विवेक भी है, साथ में युद्ध भी देख रहा हूँ, साथ में ये सब जीवन की भी ऊपर नीचे की देख रहा हूँ, साथ में मेरे बच्चे की एजुकेशन भी मैं करा रहा हूँ, मेरी फैमिली भी मैं पाल रहा हूँ। ये एक विचित्र स्थिति है कि जागा हुआ हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये सुविधा जैसी चीज है सर, कुछ ज्यादा कुछ आगे बढ़ चुका है और ये सेंसुअल हो चुका है मेरे लिए। आई होप इट नॉट फॉर अदर्स, बट आई डू फील दैट कि आई एम बीइंग एडिक्टेड टू दिस फैसिलिटीज, दिस थिंग्स, बिकॉज इसकी कायम रखना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए मैं देख रहा हूँ कि मेरी काफी समय इसी में जाता है, और उसके लिए मैं दुखी नहीं हूँ। सर मेरे सामने मैं दिखा पाता तो एक लड़की बैठी हैं, शीतल। मुंबई से हैं और वहीं से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है। उनके पिता एक अच्छे खासे व्यापारी हैं। कुछ उनको जीवन में ऐसा संकट आया शारीरिक, जिसमें ऐसा पता चला कि वह
क्योरेबल नहीं है। और फिर उन्होंने, डॉक्टर ने बोला कि ये क्योरेबल नहीं है, बहुत सारे लोग चलना फिरना बिल्कुल उनका खत्म हो जाता है, और साथ ही जीवन भी जा सकता है, ऐसा डॉक्टर ने कहा, ऐसा साइंस कहती है। ये था। जब ये बात साफ हो गई, उसके पहले तक वो अपने पिता के व्यापार वगैरह में जैसे सारी दुनिया चलती है वैसे शामिल होना चाहती है, पर जब संकट आया, जब साफ साफ जीवन के ऊपर संकट दिखा, वास्तविक रूप से दिखा, तो वह उस सारी सुविधाओं की एडिक्टेड रही कि अच्छे से जीना। एक धनाढ़ परिवार की लड़की है वो। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, उनको अपने ढंग से जीना है, उनको कुछ भी धर्म अध्यात्म का नहीं पता है, और वो पिछले 5 वर्षों से 35 देशों में दुनिया के बिना पैसा लिए घर से 1 रुपया वो यात्रा करती रहती हैं, और 2-2, 3-3 साल तक वो बस घूमती रहती हैं। इस बार भी लगभग 1.5-2 साल बाद, 2 साल बाद आई, 2 साल बाद लौटी हैं, और मुंबई आई हैं, मुंबई से फिर यहाँ आ गई। जब क्राइसिस वास्तव में हम अपने जीवन में देखते हैं, हमारी सारी जो एडिक्शन है छूट जाती है। जब संकट वास्तव में महसूस करते हैं, छूट जाता है। कहीं न कहीं जो संकट को महसूस करना है वह बुद्धि से हो रहा है। अगर जागरण में हुए हम हैं, सच में जागे हैं, अवेयर हैं, तो जो सम्यक है वो घटने लगेगा, चीजें छूटने लगेंगी। इन्होंने अपने हृदय की आवाज सुन करके जीने का निर्णय लिया कि मुझे बस मुक्त होकर के जीना है, जितनी भी सांसें मेरे पास हैं उतनी सांसें मुझे अपने हिसाब से जीनी है। तो समुद्र के बीच पे या जंगलों में आदिवासियों के साथ कुछ पेंटिंग बनाना जानती हैं, गई अपना किसी होटल में पेंटिंग बना दी, वहां से थोड़ा सा कमा लिया और बस चल रही है, जीवन चल रहा है। वो सारी चीजें जो सुख सुविधा, एक कंफर्ट जोन था, सब छूट गया। पर अभी सीधे किसी से कहिए तो लड़की कहती है कि लड़की तो बहुत इनसिक्योर है, वो नहीं ऐसा जीवन जी सकती है। मुझे कहा जाता है आप पुरुष हैं, आप जी सकते हैं ऐसा जीवन, मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ। पर यह सब संभव है जब आप क्राइसिस देखते हैं, सच में क्राइसिस देखते हैं, एक्शन होता है। इस घर में मैं हूं, अभी बड़े आराम से बैठा हूं, क्राइसिस हो जाए, आग लग जाए, मैं हो सकता है ग्रिल तोड़ करके निकल जाऊं। जब यथार्थ क्राइसिस का सीधा बोध होता है, बुद्धि से नहीं, तो वहां पे सीधे कर्म घटित होता है। और हम सब, कम से कम जितने भी मित्रों को मैं जानता हूं, 4-6 जो निकट हैं, सबने जीवन दांव पे लगाया है। क्राइसिस बात ही आ पड़ी है। मैं जिस विभाग में था उस विभाग के बिल्कुल अभी करियर शुरू ही हुआ था, और कुछ ऐसा हुआ कि पिता मेरे आ रहे थे गांव से, और उसी दिन साधुओं को भंडारा दिया गया था। जो प्रयागराज में मकान बना था उस पर भंडारा दिया गया था, माघ मेला लगा हुआ था। सुबह पिताजी से बात हुई और फिर 2 घंटे बाद पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई। उस घटना का सीधा ऐसा प्रभाव पड़ा कि फिर सब कुछ तहस नहस। तथाकथित रूप से जो बाहरी दृष्टि से कहा जाए तो सब कुछ तहस नहस। अगर मृत्यु है, बात खत्म। अगर पिता मर गए तो मैं मरने वाला हूं, बस तो अब थोड़ी देर की बात है, बस थोड़ी देर सबेर की बात है। अब जितना समय बचा है उसमें कुछ पता लगा लो कि यही जीवन है जिसमें आदमी कभी भी मर जाता है, या कोई और भी जीवन है जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, जो मृत्यु के ग्रास में नहीं जाने वाला है। सर,
इतना अगर हम लोग समझ रहे हैं, इतने संवेदनशील हैं, थोड़ा और संवेदना की आवश्यकता है, थोड़े से बस और जागरण की आवश्यकता है। जीवन में कर्म घटित होने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है उसी एसी लगे हुए कमरों में ही सम्यक कर्म घटित होने शुरू हो जाए, और अगर जरूरत हुई तो एसी के बाहर भी आप जा सकते हैं। वह आदत छोड़नी कितनी देर है, देख सोचने में लगती है कि वो आदत है। वास्तविक हाँ सर ऐसा क्या है कि बोध होने के लिए क्राइसिस जरूरी है? जीवन में पहले क्राइसिस घटे फिर बोध होगा। जिसका जीवन में कोई क्राइसिस नहीं है वहां भी बोध होने की संभावना है या नहीं है? मैं अपनी बात कह पा रहा हूँ क्या? सर ये बात मैं अभी शुरुआत में ही मेरे भी अंदर आ रही थी कि ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारी कहीं न कहीं बुद्धि विवेक की शिथिलता है कि हमको क्राइसिस का होना भी नहीं पता चलता। इतनी बड़ी क्राइसिस होने के बाद भी इतनी बड़ी बड़ी जीवन में संबंधों में दुर्घटनाएं घटती हैं, रोज दुर्घटना संबंध में घट रही है, पर हम धीरे धीरे उसके अभ्यस्त हो जाते हैं दुर्घटनाओं को सहने के, उनके साथ सामंजस्य बना करके, समझौता करके चलने के। नहीं तो दुर्घटना तो रोज है, क्राइसिस तो रोज घट रही है, पर हम अभ्यस्त होते चले जा रहे हैं उसमें बिल्कुल सड़ते गलते चले जा रहे हैं, हमको एकदम शिथिल होते चले जा रहे हैं। अगर सच में ताजा विवेक हो, प्रज्ञा हो, मतलब जिसे मेधा कहते हैं, अगर धारदार आदमी हो, पानीदार आदमी हो, तो एक चोट काफी है, एक घाव काफी है जीवन में, संबंध में एक टकराव काफी है, आदमी को जग जाना चाहिए। और अगर बहुत तीव्र प्रज्ञा है तो हो सकता है कि वो कबीर जैसी प्रज्ञा है, वो तो कुछ भी उस कबीर के पास नहीं है, तो भी वो देख ले रहे हैं कि यह संसार मिथ्या है। पर हमारे पास इतना कुछ होने के बाद भी अगर नहीं दिखाई पड़ता है तो जरा समझिए कि प्रमाद कितना है। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, अभी जो रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, ये अस्तित्व की क्राइसिस है पूरी। बट मैं अपने कोई निडल मानता हूँ, अलग मानता हूँ, इसलिए मैंने अलग किया हुआ है, इसे अपनी क्राइसिस नहीं मानता। पर अगर मैं ये जान लूं कि मैं अस्तित्व का अटूट हिस्सा हूँ, अस्तित्व से अलग नहीं हूँ, तो ये मेरी क्राइसिस हो जाएगी। बिल्कुल। तो जैसे ही मेरी क्राइसिस हो जाएगी ये, तो जो आप कह रहे हैं बहुत घटने की या कोई दूसरी प्रक्रिया फिर शुरू हो जाएगी, जो अदर डायमेंशन की बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सीधे कर्म की मांग हो जाएगी। युधिष्ठिर से यक्ष ने जो प्रश्न किए थे उसमें एक प्रश्न यह भी था कि दुनिया का बड़े से बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि इतनी मृत्यु घटती है, चारों तरफ मृत्यु घट रही है, चारों तरफ संबंधों का, या थोड़ा सा अगर हम उनकी बात का विस्तार दें, इतनी क्राइसिस घट रही है, दिन रात घट रही है, फिर भी हम ऐसे जीते हैं जैसे मृत्यु कभी आएगी ही नहीं। अक्षय आनंद जी। हेलो धर्मराज जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल जो आपने कहा उससे रिलेटेड है और मैं पूछना चाहता हूँ, जैसा आपने अपनी कविता में कहा कि फूल खिला हुआ है अपने फुल पोटेंशियल पे और उसको मालूम भी नहीं है, कोयल गा रही है और बहुत सुंदर गा रही है, उसको मालूम भी नहीं है। तो इस चीज़ को मैं समझना चाहता हूँ, मतलब आप इससे क्या कहना चाह रहे हैं और इसको मैं किस तरह से रिलेट कर पाऊँ एज अ ह्यूमन बीइंग। पहला सवाल तो ये है मेरा। दूसरा सवाल भी आप कर लें। दूसरी चीज एक पर्सनल है, पहले मैं इसका जवाब सुनना चाहूंगा। अच्छा, उसके बाद ही। थैंक यू सो मच। हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, उसके पीछे हम बने रहना चाहते हैं। यदि हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, किसी को सहारा देते हैं या किसी को प्रेम करते हैं, तो रिकॉग्निशन चाहते हैं कि हमें रिकॉग्निशन मिले, हमको यश मिले, हमको इसका पुण्य मिले,
हमको इसका फल मिले, ऐसा कुछ हम चाहते हैं। जो भी हम काम जीवन में करते हैं उसको फल के आधार पर करना चाहते हैं, उसको फल के आकर्षण में करना चाहते हैं, उसकी उम्मीद में करना चाहते हैं, या फिर किसी कारण से करना चाहते हैं कि कुछ ऐसा जीवन में घटा है तो अब ये करना ही पड़ रहा है। अब हम माता पिता ने हमको जन्म दिया है, पालन पोषण दिया है, इस वजह से हमारा फर्ज बनता है कि उनकी हम सेवा शुश्रूषा करें। तो वो कारण है, अंदर से कुछ उनके प्रति अनुराग नहीं है, कुछ मतलब उनके लिए सहज धार नहीं बह रही है, पर अब फर्ज है इसलिए करते हैं, या कुछ हासिल करने के लिए कि हमको व्यापार में उन्नति हो जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, इसलिए करते हैं। तो जो भी कारण है वो रिकॉग्निशन के कि हमको इसका फल मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें जो रूपक ले रही है कविता कि अस्तित्व में सब कुछ घट रहा है, बलराम जी कह रहे थे ना सब कुछ घट रहा है, पर उनको पता भी नहीं है, उनको कुछ भी उन सारी चीजों का एहसास नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है, कोई रिकॉग्निशन नहीं है, कोई जानने वाला मैं वहां नहीं बैठा है। अगर कोयल गा रही है तो उसके अंदर की मस्ती अभिव्यक्त हो रही है, उसको कोई सुने ना सुने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फूल खिला हुआ है, अपनी परिपूर्ण संभावनाओं में वो खिला हुआ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी कोई गंध ले ना ले, उसके सौंदर्य का आस्वादन कोई करे ना करे। लेकिन हम इंसान जब भी कुछ करते हैं तो उसके पीछे रिकॉग्निशन की मांग होती। यह रिकॉग्निशन की मांग हमारी रुग्ण जीवन शैली के कारण हुई है। तो रिकॉग्निशन है, रिकॉग्निशन कारण है, तो कई बार ऐसा भी होता है, कई बार क्या अधिकतर होता है कि हमारे अंदर वह चीज होती नहीं है लेकिन हम वह करते हैं। जैसे किसी का सम्मान, हम किसी का सम्मान इसलिए करते हैं कि वो पलट के हमारा सम्मान करे। हम किसी के प्रति विनम्रता इसलिए दिखाते हैं, आगे बढ़ के झट से पैर इसलिए दूसरे का छू लेते हैं ताकि हमको उस व्यक्ति की दृष्टि में विनम्रता का उपाधि मिले, हम विनम्र रूप में जाने जाएं कि बहुत नम्र है, बहुत प्यार से मिलता है। तो वह जो रिकॉग्निशन की हमारी मांग है, वह हमारे अंदर विनम्रता होती भी नहीं है, फिर भी हम उसको अपने ऊपर एक झूठा आरोपण करके, झूठी मुस्कान लगा करके, झूठे झुक करके हम वो दिखाते हैं। तो हाँ कविता जी, मैं इस चीज में बिल्कुल बिलीव करता हूँ कि आपको जो करना है आपको अपने लिए ही करना चाहिए, मतलब किसी रिकग्निशन के लिए नहीं। पर जैसे फूल का एग्जांपल है, कोयल का एग्जांपल है, उनका वो नेचर है, बायोलॉजिकली वो नेचर है कि वो यही करेंगे। एंड एज अ ह्यूमन बीइंग आपके बहुत डायनामिक नेचर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अलग अलग लोगों को दोस्त बना सकते हैं, आप अलग अलग काम कर सकते हैं, और हर काम में आप अपने पूरे दिल से, मतलब इट्स लाइक लविंग योर व्हाट यू आर डूइंग। लेकिन अगर आपको वो काम या फिर वो इंसान वही लव रेसिप्रोकेट नहीं करता जो आप और ज्यादा करना चाहते हो, मतलब सपोज मैं जैसे लिखता हूँ और मैं और ज्यादा लिखना चाहता हूँ, और ज्यादा कंफर्टेबल स्पेस में और ज्यादा फ्री माइंड से लिखना चाहता हूँ, लेकिन अगर मुझे राइटिंग से वापस वो प्यार नहीं मिल रहा, तो फिर हाउ टू एनकरेज माई सेल्फ टू राइट मोर, और शुड आई फाइंड अनदर नेचर फॉर माई सेल्फ, कि मैं कुछ और कोशिश करूँ, कुछ और करने की कोशिश करूँ। पर एक पॉइंट पे वो प्यार वापस मिलना बहुत जरूरी है जो आप दे रहे हो, क्योंकि यू हैव एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत सारे डायनामिक नेचर्स हैं, बहुत सारे डायनामिक ऑप्शंस हैं जहाँ पर आप अपना वो अफेक्शन टुवर्ड्स डूइंग डाल सकते हैं। तो ये एक थोड़ी कंफ्यूजन है। हाँ, पर मैं अगर राइटर हूं तो, और राइटिंग मेरे अंदर से नहीं आ रही है, खुद जैसे अंदर से खिल करके नहीं आ रही, मैं लिखना क्यों चाहता हूँ? नहीं, लिखने का ये है कि मैं तब भी लिखूंगा ही, ठीक है, तब भी मैं लिखूंगा ही। सपोज जैसे मैं राइटर हूँ और फिल्म मेकर हूँ, मुझे फिल्में बनानी है, ओके। अगर मुझे मैं पूरे दिल से एक छोटी सी फिल्म बनाता हूँ,
और मुझे उसके बेसिस पे रिकॉग्निशन नहीं मिलता, मैं ऐसी 10 और फिल्में बनाऊंगा। ठीक है, मुझे या तो प्यार नहीं मिलता ऑडियंस का, मैं 10-15 ऐसी फिल्में बनाऊंगा, लेकिन मैं उस प्यार का जो वहां से दूसरी साइड से रेसिप्रोकेशन मिलना है, उसका रीजन ही ये है कि मैं और ज्यादा फिल्में बना सकूं, और बड़ी फिल्में बना सकूं, और बड़ी कहानियां कह सकूं, और बड़े स्केल पे अपने जो मेरे अंदर से चीजें निकल के आ रही हैं उनको एक्सप्रेस कर सकूं। पर अगर वो नहीं हो रहा तो मुझे क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली मैं फिर भी करता रहूंगा, वही चीज करता रहूंगा, बट दैट इज द कंफ्यूजन, दैट इज द पॉइंट जो मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर कविता लिखना, गिटार बजाना, कहानी लिखना, लेख लिखना, पेंटिंग करना, यह मेरे अंदर से आता है, मुझे ऐसा करने में खुशी मिलती है, तो मैं पूरे अपने जीवन में एक कविता लिखूंगा जो कविता मेरे प्राणों से निकल करके आए, जो कविता मेरे अपने भीतर से निकल करके आए, बस। फिर आजीविका अगर मेरे लिए समस्या है, आजीविका, तो कम से कम मैं उतना काम करूंगा जितने से मेरी रोजी रोटी चल जाए। रोजी रोटी का मतलब कि जीवन का जो उल्लास है, जीवन का जो आनंद है, उसको दांव पर लगा करके मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। वह दांव पे लगा करके, उससे समझौता करके मैं अपने पूरे जीवन की रसधार को भ्रष्ट कर लूं, उसको नष्ट कर लूं। अगर मेरा पैशन कविता लिखना है, पर मेरी कविता रिकॉग्नाइज नहीं होती है, क्योंकि कविता वो रिकॉग्नाइज, अगर आप श्रेष्ठ कविताएं लिखेंगे आप कभी भी रिकॉग्नाइज्ड नहीं होंगे। आप अगर श्रेष्ठ साहित्य लिखेंगे जो कि आपके प्राणों से आएगा, आपको कभी भी महत्व नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये कितने थोड़े से मित्र इकट्ठा होकर के बात कर रहे हैं। जी हेलो जी, लेकिन इसको कोई, इसका रिकॉग्निशन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे बहुत कम मित्र थोड़े से इकट्ठा होंगे, लेकिन अभी कुछ। धर्मराज जी, ये हनुमान देव जी हैं, उनको आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। अच्छा, आपको, आप सब लोगों को तो आ रही है ना? हाँ, हम जी सबको आ आवाज आ रही है। तो वो चेक कर लें अपना माइक। हाँ, लेकिन अगर आप सच में कुछ ऐसा करें जो कुछ ऐसे, मतलब जो फैशन है, प्रचार है, तो झट से आप रिकॉग्नाइज्ड हो जाएंगे, झट से आपको लोग जानने लगेंगे। नहीं, जैसे देखते हैं फिल्में आती हैं, डायलॉग, जैसे अभी एक कोई मूवी आई थी, ये पुष्पा नाम समझ करके फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। मैं 4 दिन तक लोगों की जुबान पे रहेगा, चला जाएगा। कोई कच्चा, भैया मुझे कुछ पूछना है। हाँ मुझे पूछना है आपसे कुछ। हाँ जी प्लीज। भैया मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने भी युद्ध हो रहे हैं, क्राइसिस हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मतलब आदत और आसक्ति की वजह से हो रहे हैं। आदत और आसक्ति की वजह से अतिक्रमण होने लग गए, आधिपत्य होने लग गए, उससे ये युद्ध पैदा हो गए। तो जो मेन, तो जो जड़ है इंसान के मस्तिष्क के अंदर, हर एक इंसान के मस्तिष्क के अंदर, वो आदत है, जो आदत बनी हुई है एक, वो आदत किसी के प्रति भी हो सकती है। तो वो आदत से कैसे छूटे हम? मतलब कि वो जो मेन जहाँ से बीमारी शुरू हो रही है, वो बीमारी कैसे नष्ट हो? ठीक है भावना, अभी आते हैं आपके सवाल पे। जो अभी हम चर्चा कर रहे थे अक्षय जी की बात पे, अभी क्या है, अगर आप बाजार के हिसाब से लिखेंगे, आप अपना हनन करेंगे, अपनी जो अपने भीतर की रसधार है उसको मिटाएंगे। बाजार आप में इंटरेस्टेड नहीं है, बाजार बस मनोरंजन में इंटरेस्टेड है, बाजार सृजन में इंटरेस्टेड नहीं है, बाजार केवल रिकॉग्निशन में इंटरेस्टेड है, जाने जाने में इंटरेस्टेड है। वो अभी बहुत तेजी से आपका जाना जाना हो गया, फिर आप मार्केट से बाहर हो गए। बहुत सारे लोग दुनिया में आए फैशन में और बाहर हो गए।
लेकिन अगर आप सम्यक जीवन जीने जा रहे हैं, हो सकता है आपको रिकॉग्नाइज कभी ना किया जाए, कभी भी आपका पता न चले, लेकिन आप जो जीवन जिएंगे वह जीवन पवित्र होगा, वह जीवन आपको तृप्त करेगा। आप अपनी खिलावट में उस जीवन में को जिएंगे, और उस जीवन के जीने के साथ ही आप बिना रिकॉग्निशन लाए पूरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस में ऐसी संभावना डालेंगे जिस संभावना के कारण आज हम आप चर्चा कर पा रहे हैं। न जाने किस हमारे पीछे किसने ऐसा अपनी आहुति दी है जिसको हम जान भी नहीं पाए। थोड़े लोग जाने जाते, बहुत लोग नहीं जाने जाते, पर उन्होंने अपने जीवन में क्रांति लाई, जागरण लाया, और उस जागरण का परिणाम है कि हम आप अभी भी बैठे हैं। नहीं तो दूसरी चीज जो प्रचार की है, जो रिकॉग्निशन की है, जो चंगेज खान, नादिर शाह, हिटलर, रिकॉग्निशन का मतलब इन रिकॉग्निशन के शीर्ष पे ये लोग हैं। वो जब नादिर शाह चलता था तो 5-5 हजार, 10-10 हजार 5 साल से छोटे बच्चों के सिर कटवा के अपने सैनिकों के भाले पर रखवा देता था। युगों युगों तक जाना जाए कि यहाँ से कभी नादिर शाह गुजरा था। ये रिकॉग्निशन के एकदम शीर्ष पर बैठे लोग हैं, ये जीवन के शीर्ष पे नहीं। तो प्रभु एक बात पूछनी है मेरे को कि ये बिना जैसे विकल्प होते हैं उससे बाहर आने का क्या उपाय होता है? क्योंकि विकल्प जो होते हैं वो भूतकाल में ले जाते हैं और फिर वहां पर विश्लेषण शुरू हो जाता है। तो विकल्पों का क्या उपाय है, ये पूछना था जी। 1 मिनट में अक्षय जी की बात पूरी कर लूं। हम सबके अंदर जीवन का जो प्रारूप ठूंसा गया है, संस्कारित किया गया है, उसमें रिकॉग्निशन के आधार पे, नाम के आधार पे जीवन को परिभाषित किया गया है, और रिकॉग्निशन के आधार पे जीवन जो है भीषण प्रतिद्वंदिता में, संघर्ष में, और हमको वहां लेकर के जाता है जहां पर दुनिया के बड़े बड़े राजनेता बैठे हुए हैं, वो वहां गंतव्य है। लेकिन अगर हम विवेक पूर्वक होश से पड़ताल करें तो हमारे अंदर का जो पैशन है, अंदर का पैशन है लिखना, तो मैं जीवन में एक ही मूवी बनाऊंगा, लेकिन वह मूवी बनाऊंगा जिसमें मेरे प्राण होंगे। वो शायद कोई दुनिया में ना देखे, पर मैं लिख करके चला जाऊंगा, वो बना करके चला जाऊंगा। और रही बात आजीविका की, आजीविका मैं कहीं से भी कमा सकता हूँ। आजीविका के लिए तो बहुत, अगर वो रिकॉग्निशन के माध्यम से आजीविका नहीं कमानी है तो बहुत आसान है, पशु पक्षियों की आजीविका पूरी हो जाती है। हम आप तो बहुत उन्नत मनुष्य हैं। ये लड़की सामने बैठी है, 5 साल से ये घर से 1 रुपया इसने नहीं लिया है। जी, थैंक यू सो मच धर्मराज जी, योर व्हाटएवर यू सेड वाज वेरी प्रोफाउंड। एंड मेरा दूसरा सवाल जो है उसका मुझे आंसर मिल ही गया, पर फिर भी वो ये था कि मैं कोशिश करता हूँ और काफी वक्त से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं नीड के अनुसार जीऊं। जिस चीज की नीड है, जिस जो काम करने की, अगर उठने की नीड है तो मैं उठ जाऊं, और सोने की नीड है तो सो जाऊं, जब भूख लगे खा लूं, और इनफैक्ट हर चीज में। तो मतलब मैं जानना चाहता था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, बिकॉज मैं कोशिश कर रहा हूँ एक ऐसा लाइफस्टाइल अपनाने की जिसमें सिर्फ नीड के हिसाब से ही जो चाहिए वो करूँ। ये महत्वपूर्ण सवाल है। हमारी जो नीड है वो किससे गवर्न हो रही है, कहाँ से आ रही है? अगर हमारी नीड हमारे सोच विचार से आ रही है तो हमारी नीड भी हमारे अंदर प्रोग्राम्ड है, हमारी नीड भी हमारे अंदर डाली गई है। लेकिन अगर हमारी जो नीड है वह जागरण से आ रही है, हमने यह सवाल उठाया है कि वह जीवन क्या है जो प्रमाद से मुक्त है, हमारी नीड जागरण से आ रही है, तो फिर उसका हम अनुसरण कर सकते हैं। न कि सोच विचार क्या, सोच विचार तो अभी कुछ वो तो हमारे अंदर ठूंसा ही गया है कि प्रमाद का जीवन जियो, महत्वाकांक्षाओं का जीवन जियो। तो हमको तो ये लगेगा कि हमारे अंदर से आ रही है वो चीज, जबकि वो प्रोग्राम्ड है।
हम लोग झंडा लेकर के खड़े हो जाते हैं जब तथाकथित धर्म युद्ध के आवाहन पर, और हो सकता है कि वो धर्म युद्ध की पूरी बात ही हमारे अंदर धोखे से डाली गई हो। जो जागरण कहे, जो अवेयरनेस कहे, जो प्रश्न की वेदी पर प्रश्न उद्दीप्त होकर के आए, उस पर जो जो विवेक पैदा हो वह करें, वह वहां फिर समझौता न करें। जिसको करने में भीतर से रसधार बहे, आनंद बहे, जो किसी का अनहित न करे, किसी को चोट न पहुंचाए, वह आनंद है। उसको करने में, उसको सृजनात्मक तरीके से करने में हम कह सकते हैं कि हमारा जीवन सम्यक रूप से चल रहा है। दूसरी बात, भावना, जो तुम आदत की बात कह रही थी, ठीक है, हम जो जीवन जी रहे हैं वह आदत है, वह आदत की श्रृंखला को हमने जीवन का नाम दिया है। अगर कोई आदत नहीं है तो कृत्रिम जीवन नहीं है, और यह मैं आदतों का इकट्ठा जोड़ है। अगर कोई चीजें अपने से नहीं चल रही हैं, जैसे विचार एक गहरी आदत है, अगर विचार नहीं चल रहा है तो ये जो विचारों का एक केंद्र है मैं, ये नहीं पाया जाए। तो सवाल अपने भीतर उठाओ, अगर समस्या तक तुम सच में पहुंची हो, सवाल उठाओ, वह जीवन क्या है जो आदतों से मुक्त है। और तुम इसको पचा सकी, अपने जीवन में ला सकी, तो फिर तुम जिन युद्धों से बहुत संवेदनशील हो रही हो, जिन युद्धों को महसूस कर रही हो, उन युद्धों पर सीधा काम कर रही हो। अगर तुम आदतों से मुक्त हो रही हो, इस मैं से मुक्त हो रही हो, तो यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है उस पर सीधा काम हो रहा है। उस पर वहां के राजनेता उतना काम नहीं कर रहे हैं जितना हम आप कर रहे हैं। हम युद्धों को भंग कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा उन राजनेताओं को। और अगर ऐसे जागरण की संभावनाएं बढ़ती जाएं, युद्धों की संभावनाएं, युद्धों की कतार ही खत्म हो जाएगी। वो श्रृंखला जो युद्धों की बनी है खत्म हो जाएगी। और मैं कोई भी बात ऐसे यूटोपिया की तरह नहीं कह रहा हूं। करिए, मेरी बात मत मानिए, करिए, आप देखेंगे कि ऐसा है। और अनुरक्त विकल्प की बात कर रहे थे कि हमारे पास जो विकल्प का जीवन है, हमारे पास बहुत सारे विकल्प आते रहते हैं। विकल्पों में जाने की बजाय किसको विकल्प आते हैं उसका अनुसंधान ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह जो विकल्प जिसको आ रहा है, वह विकल्प क्या उससे पृथक है? जिसे विकल्प आ रहा है उससे क्या वह विकल्प पृथक है? अभी थोड़ी देर पहले आपने सवाल उठाया था कि विभाजनकारी हम अवलोकन करते हैं। वह अवलोकन कैसे हो जो विभाजनकारी नहीं है? विकल्प और विकल्पी, इन दोनों में विभाजन है। तो प्रश्न यह उठाया जाए, हम लोग अपने भीतर उठाएं, खुद से उठाएं कि वह अवलोकन क्या है जो विकल्प की समूची संरचना से मुक्त है, जिसमें विकल्प और विकल्पी दोनों का ही अवलोकन होता है। हमारे भीतर जो विकल्प डाले गए हैं वे स्मृतियों से आए हैं, वे विचारों की श्रृंखला का परिणाम है। लेकिन अगर हम सवाल उठाते हैं वह जीवन क्या है जो विकल्प की समूची संरचना से मुक्त है, तो विकल्प शून्य जीवन का अवतरण शुरू हो जाता है, उद्घाटन शुरू हो जाता है। उसमें कोई विकल्प नहीं है, उसमें सीधा एक्शन है। इस अस्तित्व में जो जो घट रहा है वह विकल्प नहीं है, वह बस सृजन है। जीवन और संबंध के क्षेत्र में बाहर हम जाएंगे तो हम तो चुनाव करेंगे ही ना कि जो नजदीक का रास्ता है वो हम चुने, हम दूर का रास्ता नहीं चुनेंगे। वहां तो विकल्प, दो विकल्प है, लंबा रास्ता, छोटा रास्ता, जंगल का रास्ता, या जो जिस पर लोग चले हैं वह रास्ता, पगडंडी, वहां तो चुनेंगे। लेकिन भीतर जो विकल्प आते हैं कि मैं अभी यह हूं और वह हो जाऊं, यह विकल्प है। मैं वह था, अब मैं यह हूं, यह विकल्प है। यह विकल्प विकल्पी को निर्मित करता है और विकल्पी विकल्प को निर्मित करता है। तो अभी यह सवाल उठाओ कि वह अवलोकन, वह जीवन क्या है जो विकल्प की समूची संरचना से मुक्त है।
बहुत अच्छा धर्मराज जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एनर्जी। सर, इससे सटीक कर्म कुछ हो नहीं सकता। चाहे जीवन पर हो, चाहे वह जो युद्ध हो रहा है यूक्रेन में उस पर हो, यहां से यदि हम जिसे प्रेम करते हैं वह जीवन मृत्यु के संघर्ष में जूझ रहा है, तो हम एक्शन करते हैं, डायरेक्ट एक्शन करते हैं। हम अपना सारा प्रमाद हमारा खो जाता है। अगर बच्चा बीमार है तो रात को नींद नहीं आती। बच्चे से हम जुड़े हुए महसूस करते हैं। वह जुड़ाव संस्कारित जुड़ाव है। हमारी सारी संवेदनाएं संस्कारित हैं। लेकिन अगर हम सच में ही संवेदनशील हैं, संस्कारों से संवेदनशील होना नहीं, जो वास्तविक संवेदना है, वास्तविक संवेदना, फूल खिला है, आपकी आंगन का फूल नहीं, फूल खिला है और आप आनंदित हैं। हम आप अपनी क्यारी में ले जाकर के जब फूल लगाते हैं, वहां जब फूल खिलता है तो आनंदित होते हैं कि मेरी क्यारी में फूल खिला है। यह रुग्ण खुशी है। फूल खिला है, किसी की भी क्यारी में हो, वस्तुतः कहीं कोई किसी दूसरे की क्यारी है ही नहीं, न ही कोई अपनी क्यारी है। फूल खिला है और आप आनंदित हैं। वह जो आनंद है वह ऑर्गेनिक आनंद है, वह ऑर्गेनिक खुशी है, कल्चर्ड खुशी नहीं है, मैनिपुलेटेड खुशी नहीं है, कंडीशनड खुशी नहीं है। कंडीशन खुशी है कि मेरा प्रमोशन हो गया, लेकिन अगर ऐसी कोई खुशी नहीं है, खुशी ऑर्गेनिक है, हमने अपनी संवेदनाओं का अभी इतना सत्यानाश नहीं किया है कि ऑर्गेनिक खुशी का ही पता न चले। फिर हम देखेंगे कि जो बच्चा यूक्रेन में मारा जा रहा है और जो बच्चा मेरे घर में है, कोई भेद नहीं है। जो जमीन वहां जल रही है और जो जमीन यहां जलेगी, मेरा जो घर जलेगा, इसमें भेद नहीं है। ये ऑर्गेनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सहज उत्तरदायित्व है। और जब सहज उत्तरदायित्व है तो जो उसके समाधान होंगे वे भी ऑर्गेनिक समाधान होंगे, सहज समाधान होंगे, सटीक समाधान होंगे और गहरे समाधान होंगे। गहरी संभावनाओं का, गहरी क्षमताओं का, गहरी ऊर्जाओं का वहां आवाहन होगा। घर में जो बच्चा है, घर में जो हमारा प्रियजन है, उसको कोई संकट आता है, कोई कष्ट होता है, उसके कष्ट को हरने के लिए हम सारे उपाय करते हैं, लेकिन वह सारे उपाय हमारे सोच विचार, हमारी क्षमता के ही दायरे में आते हैं उसका कष्ट हरने के लिए। लेकिन अगर कोई अनकंडीशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अनकंडीशनल सेंसिटिविटी है, तो उसके लिए जो समाधान होगा वह अनकंडीशनल होगा। उसके लिए जो समाधान घटित होगा वह व्यापक होगा। उसकी जो ग्राह्यता है, उसका जो प्रसार है,
उसकी जो तीक्ष्णता है, उसकी जो संक्रामकता है, वह घर में कष्ट हरने के लिए किए जाने वाले उपायों से अनंत गुना श्रेष्ठ होंगे। तो यदि आप ऐसी जिम्मेदारी लेते हैं कि मैं यह सवाल उठाता हूं कि वह जीवन क्या है जो इस पूरी विनाशकारी संरचना से मुक्त है, तो इसका अर्थ हुआ कि मैं अगर यह कहूं कि आप उच्चतर आयामों में उठने लगते हैं, दोषपूर्ण होगा। वहां पर वृहत्तर, श्रेष्ठतम, जो कि निम्नतर उच्चतर से भी न्यारा है, वह जीवन वहां उद्घाटित होना शुरू हो जाता है। उस जीवन का वहां पटाक्षेप होना शुरू हो जाता है। आप अगर इस पूरी दुनिया की जो दुर्व्यवस्था है उसका दायित्व लेते हैं, इंटेलेक्चुअली नहीं, महसूस करते हैं, तो वहां पे आपके भीतर ऐसी संभावनाएं उद्घाटित होनी शुरू हो जाती हैं जो कि आपके जीवन को भी बेहतर आयामों में प्रवेश कराती है। जैसा दायित्व होता है वैसी चेतना निर्मित होती है, वैसे चैतन्य का आवाहन होता है, वैसे चैतन्य का उद्घाटन होता है। आप दिन रात बस मैं, मेरा घर, मेरा मित्र, मेरा पैग, मेरा भोजन उतने तक सीमित है, वैसी चेतना होगी, वैसी टकराती, जूझती, लड़ती, खुश होती, दुखी होती, हमारी आपकी वैसी ही तो चेतना है। लेकिन अगर हम सवाल उठाते हैं कि मैं इतना असंवेदनशील क्यों हूं कि मुझे अपने घर का, तो जिसे मैं तथाकथित अपना घर कहता हूं, संस्कारित ढांचे में, ढंग में, उसका व्यक्ति तो दुखी, उसकी पीड़ा तो दिखाई देती है, लेकिन और कोई पीड़ा नहीं दिखाई देती। पीड़ा अगर ऑर्गेनिक वे ऑफ अटेंडिंग पेन है तो वो सबका पेन दिखेगी। अगर मेरे अंदर संवेदना वास्तविक है तो किसी को भी दुख होगा, मेरे अंदर संवेदना होगी। लेकिन अगर कंडीशन है, वो बनावटी है, तो मेरे घर का, मेरा अपना तथाकथित प्रियजन, मेरा मित्र दुखी होगा तो होगा, दूसरे का मरता हो मर जाए, मुझे क्या। वह इनऑर्गेनिक है, वह बनावटी है। उससे न तो आप कोई सम्यक रूप से दूसरे की सहायता हम आप कर पाएंगे, उद्धार कर पाएंगे, और न ही उस बनावटी संवेदना में हमारा जीवन किसी गहराई में पैबस्त होगा, हम किसी ऊंचाई में खिलेगा। लेकिन हम अगर सवाल उठाते हैं कि हमारी संवेदना सीमित क्यों है, कंडीशनड क्यों है, बनावटी क्यों है, तो इसका मतलब है कि हम उन संवेदनाओं को अवसर दे रहे हैं, उनका आवाहन कर रहे हैं जो संवेदनाएं ऑर्गेनिक, सहज है। और ऑर्गेनिक संवेदनाओं के आवाहन में ऑर्गेनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ऑर्गेनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के उद्घाटन में ऑर्गेनिक शक्तियां जागृत होती हैं, संभावनाएं जागृत होती हैं, और ऑर्गेनिक एक्शन वहां घटित होता है। यानी अगर ऑर्गेनिक रूप से, सहज रूप से जीवन को अवसर दिया गया, हम आप युद्ध को रोक ही नहीं सकते हैं। युद्ध की पूरी जमीन को ही दग्ध कर सकते हैं जो हमारी चेतना में है, जो विभाजन की चेतना में है। योर वेलकम अक्षय, स्वागत है आपका।
तो हृदय से साधुवाद। आप सब लोग साथ चलने के लिए राजी हुए और ऐसे गहरे प्रश्नों को अपने जीवन में उठाने के लिए, उद्घाटित करने के लिए तत्पर हुए, अपने प्रश्न उठाया। उसके लिए सच में ही हृदय से मैं अनुग्रहित हूं, क्योंकि कोई कोई ही ऐसी चीजों को अपने अंदर उठा पाता है, देख पाता है। किसी किसी को थोड़ा थोड़ा कुलबुलाहट होती है कि कुछ तो है गड़बड़, जैसा जीवन अभी जिया जा रहा है। तो उस संभावनाओं के लिए, जिसके लिए थोड़ी सी आंख हमारी आपकी खुलनी शुरू हुई है, उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से हृदय से साधुवाद देता हूं। और ऐसी मंगल कामना है मेरी आप सब के लिए, और आप सबके माध्यम से इस पूरी मनुष्य चेतना जो कि हम हैं, उसके लिए ऐसे प्रश्नों का उठाया जाना घटे। हमारे जीवन में ऐसे प्रश्न अवतरित हों जो कि इस पूरी संरचना में, जो अभी वर्तमान रूप में हमें युद्धों तक ले आई है, बाहर जो युद्ध हो रहे हैं, जो विश्व युद्ध की चौखट पर हम खड़े हैं, वही नहीं, हमारे भीतर जो दुविधा का युद्ध चल रहा है, जो भय का युद्ध चल रहा है, जो अनिश्चितता का युद्ध चल रहा है, और जो हमारे आसपास के संबंधों में युद्ध चल रहा है, उसमें युद्ध की पूरी भूमि का प्रकाशन हो, उसको वह ऑर्गेनिक रूप से वह प्रकाश में आए, और ऑर्गेनिक रूप से प्रकाश में आते हुए वह उस आयाम में छलांग लगा जाए जो आयाम अमृत का है, जो आयाम युद्ध शून्य है, जो आयाम द्वंद्व मुक्त है, जो आयाम भय मुक्त है, जो आयाम दुख की, द्वंद्व की समूची संरचना से मुक्त है। आप सब इस यात्रा में साथ चले, इतने धैर्य से साथ चले, इसके लिए फिर से बार बार मैं हृदय से आभारी हूं, और खूब सारी मंगल कामना। ये प्रश्न हमारे जीवन में उगे, उठे, वे बने रहें तब तक, जब तक कि उन प्रश्नों का अभीष्ट जीवन में घटित न होना शुरू हो जाए।